बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच स्पेशल ईद ट्रांसमिशन। आज ईद का दूसरा रोज़ मेरी जानिब से यानी कि आपके मेज़बान महविश चौधरी की जानिब से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी पूरी टीम की तरफ से, सच टीवी की मैनेजमेंट की जानिब से आप तमाम देखने वालों को ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक। उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं आपकी ईद का पहला रोज़ बहुत अच्छा गुजरा होगा। आज लेकिन ईद का दूसरा रोज़ हम आपके साथ, क्योंकि आप हमारी फैमिली हैं और हम चाहते हैं कि हमारी फैमिली की जो ईद है वो बहुत अच्छी, बहुत ही खुशगवार गुजरे। और उसके लिए ना सिर्फ हम आपके साथ हैं बल्कि आपके पसंदीदा शख्सियात हमारे साथ हैं। उनसे हम चटपटी जो है वो मज़ेदार गपशप लगाते हैं, रूटीन से हट के। कुछ ऐसी शख्सियात जिनसे हमने आपको मिलवाया जो कि शोबिस से थी, मीडिया इंडस्ट्री से थी। लेकिन आज के हमारे इस प्रोग्राम में ईद के दूसरे रोज़ ऐसी शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं जिन्हें आप टीवी पे कह लें तो रोज़ देखते हैं, सुनते हैं। सियासी अगर मैं हलचल की बात करूं तो आपने सियासी मंजरनामे में उन्हें बहुत सुना है, लेकिन सियासत से हट के अगर हम देखें, चूँकि ईद का मौका है, खुशी की आज बात करेंगे, खुशी का दिन है, तो सियासत से हटके उनकी लाइफ किस तरह से वो गुजारते हैं, ईद की स्पेशली बात करें तो ईद का दिन वो किस तरह से गुजारते हैं। क्या ईद के दिन भी कोई सियासी हलचल, कोई मीटिंग्स चलती रहती हैं, या फिर ईद के दिन वो सियासत को बाय बाय बोलते हैं और मुकम्मल टाइम वो खुद को और अपनी फैमिली को देते हैं। ये हम जाने कि जनाब मेरे आपके हम सबके पसंदीदा फैसल करीम कुर्री साहब हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, ईद बहुत बहुत मुबारक आपको भी मुबारक और आपके देखने और सुनने वालों को भी बहुत शुक्रिया, आपने आज ज्वाइन किया ईद का मौका। नाज़रीन, उनके साथ अगले हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो तशरीफ़ फरमा है, इन्हें भी आप टीवी स्क्रीन पर देखते हैं, हमारे प्रोग्राम में भी देखते हैं। बड़े खूबसूरत अंदाज़े बयान रखते हो, बड़ी मसरूफ़ ये भी शख्सियत हैं। जब भी मैं इनसे मिलती हूँ मैं बात करती हूँ कि वैसे अगर हम वर्किंग लेडीज़ को देखें तो काम संभालना एक अलग बात है, ठीक है, मैनेज कर लेती हैं, लेकिन साथ साथ बच्चों को देखना, फैमिली को, घर को संभालना और फिर अपने काम में, अपनी फील्ड में कामयाब होना, ये एक बड़ी महारत की बात है। और सलाम पेश करना चाहिए ऐसी ख़वातीन को। हमारे साथ हैं जी महरीन तारिक, जो कि एंटरप्रेन्योर हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अस्सलाम वालेकुम महरीन। वालेकुम ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी। मुबारक। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। थैंक यू सो मच, आपने भी ज्वाइन किया। फैसल साहब, आप ही से आगाज़ करते हैं। ईद का दूसरा रोज़ है, पहले तो बताइए ईद का पहला दिन कैसा गुजरा। जैसे मैंने बात की कि सियासी मंजरनामे और वो एक हलचल, एक डिस्कशन तो चलती रहती है। ईद का मौका, ईद का दिन, ईद की खुशियाँ कैसे मनाते हैं? बिस्मिल्लाह। देखिए, ईद तो खुशी का त्यौहार है। हर कोई बड़ी मतलब है कि अपने इलाकों में, अपने घरों में बड़ी खुशी से गुजारते हैं। और पॉलिटिशियंस भी ईद के दिन, आप कहते हैं पॉलिटिक्स नहीं होता, पॉलिटिक्स ऑफ एंड हो जाता है। हाँ। पहले दिन हमारा ऑफ टाइप होता है, फैमिली डे होता है। और दूसरा तीसरा दिन ये होता है कि वो हमारे अपने हल्के के लोगों का होता है। सुबह से शाम तक जो है वो लोग आते हैं ईद मिलने के लिए। मैं समझता हूँ कि ये भी बड़ी इज़्ज़त की बात है कि आपके पास लोग सारे दिन मिलने के लिए। और ईद के दिन ऐसे होता है कि अगर आप पूरे साल कोई मिलने ना आए तो ईद के दिन वो आपस में जो है वो मिलने के लिए आ जाते हैं। कोई काम किसी का दोस्त का होता है, कभी ऐसे आ जाते हैं। लेकिन कोई ऐसे लोग हैं कि जो बिल्कुल उनका कोई वास्ता ऐसा नहीं होता या काम नहीं होता, नहीं आते। तो ईद पे जो है तकरीबन ये होता है कि सबसे मुलाकात तकरीबन हो जाती है। क्या बात, क्या बात है। तो यानी ईद के दूसरे और तीसरे रोज़ भी कहीं ना कहीं कुछ सियासी हलचल चलती रहती है। घर पे ही रहते हैं और मेजॉरिटी ये है कि सुबह से शाम तक बस लोग आ रहे हैं, उनको एंटरटेन करना पड़ता है, उनसे मिलना पड़ता है, बस वही। और जब डेफिनेटली पाकिस्तान में तो अगर आप कोई भी कहीं पे बैठे किसी कैफ़े पे, रेस्टोरेंट पे किसी दोस्तों के साथ, तो सियासत की अलावा डिस्कशन कुछ नहीं मिलेगा। सही है, बिल्कुल सही फरमाया कि कहीं भी बैठे, ईद के अलावा भी अगर हम कहीं बैठ जाएं गैदरिंग में तो आपको सियासी डिस्कशन ज़रूर सुनने को मिलती है। लेकिन आज चूँकि ईद है तो हम ज़रा ईद के हवाले से जानेंगे अपने मेहमानों से। महरीन, आप मुझे बताएं ईद का पहला रोज़ कैसा गुजरा? बिजी गुजरता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको तो पता है बीइंग अ फीमेल आपको सब रिश्तेदारों को अपनी शक्ल दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब कहते हैं कि पूरा साल उस तरह से हम मिल नहीं पाते हैं, गैदरिंग नहीं कर पाते। तो ईद का ही वो टाइम होता है कि आपने आना है और खुशियाँ बांटनी है। तो बस ससुराल के चक्कर, घर वालों को भी टाइम, फ्रेंड्स भी कह रही होती है मिलना ज़रूर है। तो बस बच्चों के साथ हम समझे हर टाइम गाड़ी में ही होते हैं कि घूमना है और सबको टाइम देना है ताकि कोई नाराज़ ना रह जाए। नाराज़ ना, और ईद के मौके पे तो किसी को नाराज़ करना भी नहीं चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए। तो ईद के दूसरे दिन की क्या मसरूफियत होती है? मुझे लगता है कि पूरी ईद का एक हफ्ता ऐसे ही गुजरता है, क्योंकि हर रोज किसी ना किसी के घर ईद का पहला, दूसरा, तीसरा रोज नहीं कह सकते, पूरा हफ्ता ईद है। पूरा हफ्ता ईद है हमारी तो क्योंकि हम पहले वैसे छुट्टियां अपनी बचा के रखते हैं, फिर हम कहते हैं ईद के पास ही छुट्टी लेंगे ताकि सारी फैमिली वालों को अच्छे से वक्त दिया जाए, राजी कर बैठा जाए। एक वो जो टाइम आप फैमिली से दूर होते हो, सारे काम में बिजी रूटीन,
वो सी चीज़ें आप मिस आउट कर रहे होते हो, बहन भाइयों का आपस में बैठना, पेरेंट्स के साथ हंसना खेलना, शरारतें करना, ईदी लेने वाले टाइम में शुगर मेला लगाना, तो हम तो बड़ा इंजॉय करते हैं इस इसको। दफ़ा ईदी ली है या अब ईदी देने वालों में शुमार होती हैं? दोनों दोनों में? बड़ों से लेते हैं, छोटों को देते हैं। क्या बात है, यानी आज भी सिलसिला है ईदी लेने का भी और ईदी देने वाला भी। फैसल साहब आप मुझे बताएं, ईदी देने वालों में है वो तो डेफिनेटली होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं से ईदी मिलती है? नहीं, बहुत नहीं, बहुत कम या बिल्कुल नहीं? बिल्कुल ही नहीं, जीरो। होए होए होए, तो क्या बचपना याद आता है जब ईदी मिलती थी? डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि ईद जो है वो बच्चों की होती है, और मतलब है कि बच्चे ही ईद मनाते हैं, वो उनका एक शुगल है जो है वो अपने इलाके में आते हैं, गांव में आते हैं, वो अपनी फैमिली वालिदैन के साथ, जी। और फिर जो एक वो होता है कि ईदी बड़े आपको ईदी देते हैं, तो ये वो एक उम्र होती है जो ईद की जो आपको वो और करते हैं। एक बड़ी एक्साइटमेंट, एक खुशी, इंतज़ार हाँ, मैं समझता हूँ कि वो मेनली जो ईद होती है वो आजकल बच्चों की होती है। आजकल बच्चों की होती है। थोड़ी सी अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी के हवाले से, पहले अगर आप अपने बचपन में जाएं तो आपको याद होगा ईद कार्ड का एक सिलसिला हुआ करता था, और अपने दोस्तों को, कज़न्स के घर जाके सबको ईद मुबारक बोलना, और ये एक सिलसिला होता था। अब वो जगह टेक्नोलॉजी ने ले ली, तो क्या समझते हैं, क्या वो कदीम ज़माने की ईद और आज की ईद एक जैसी है या बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हो गई है? वो आसान थी। वो आसान थी। देखें, पहले तो ये था कि आपको इंतज़ार होता कि ईद डाके आ गए, ईद कार्ड आ गए, तो आपने ईद कार्ड पे ये कर दिया कि आपने किसी को ईद कार्ड भेज दिए, किसी के आगे आप उनको रिप्लाई कर दिया, कुछ हो गया। अब तो व्हाट्सएप है, एक फेसबुक है, ट्विटर है, और ईद के मेरे ख्याल में 20 दिन बाद तक भी हम वो जवाब दे रहे होते हैं। और वो व्हाट्सएप का प्रॉब्लम ये है कि वो आपके मैसेज नीचे जा रहे होते हैं। यस। तो ऐसे ऐसे जब आप देख रहे होते हैं नीचे जा रहे, तो आपको सब पढ़ना पड़ता है। कभी कोई ऐसा मैसेज होता है कि वो ईद का ना हो, कोई और मैसेज हो और आप कहें ईद मुबारक हो। यस। तो उसमें ये है कि हमें तो, क्योंकि हमारा कांटेक्ट पूरे पाकिस्तान में दोस्तों के साथ हर कोई वो करना चाहता है, हम एक पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, पार्टी के हमारे दोस्त भी हैं, वो भी भेजते रहते हैं, और हर किसी को ये उम्मीद होती है कि मुझे रिप्लाई भी मिलेगा। रिप्लाई आएगा, यस। तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट पोजीशन होती है, लेकिन हम 15-20 दिन, महीने भी लगा लें, आहिस्ते आहिस्ते लगे रहते हैं जो है ना वो। अच्छा, ये भी है कि रिप्लाई देना भी लाजमी है, अगर जवाब ना दिया तो भी खफा हो जाएंगे। खफ होता है, लेकिन एक अच्छी बात है अगर आप कोई मैसेज है तो उसको रिप्लाई जाए उसको, तो बड़ी खुशी महसूस करते हैं। लेकिन उसके लिए फिर आपको पूरा दिन मुख्तस करना पड़ेगा बैठ के, एक क्या दिन का पूरा काम नहीं दिन मैंने रिप्लाई करना है। एक दिन का काम नहीं है। एक दिन का काम नहीं, पूरा महीना लग सकता है। आप मुझे मेहरीन बताओ, क्या स्टेटस लगाती हैं, या चलिए अब ईद कार्ड का तो सिलसिला नहीं है, मोबाइल फ़ोन ने उसकी जगह ले ली है, कॉल करती हैं या स्टेटस लगाती हैं ईद मुबारक का? पिछली 2 ईदों से तो ऐसा हिसाब है कि जब ईद ख़त्म हो जाती है फिर मैं कहती हूँ बिलेटेड ईद मुबारक, और ये मेरी तस्वीरें और फैमिली की तस्वीरें, और कॉल्स सिर्फ अपने बुजुर्गों को, पेरेंट्स को, मेरी नानी है उनको, बड़े बुजुर्ग जो हैं उनको ज़रूर कॉल करते हैं, क्योंकि वो ईद के फर्स्ट डे से वेट करते हैं कि सबसे पहले कौन विश करेगा। और वो इस चीज़ को चेरिश करते हैं कि देखो मुझे उसकी कॉल आई। अच्छा, ये भी बड़ा मसला है ना आजकल, कि सबसे पहले ईद का चांद नजर आने के हमें विश कौन करेगा। तो चांद रात तो सारी रात हम सोते नहीं हैं, तो ईद की मॉर्निंग मुझे होता है कि जब नमाज़ पढ़ के आ गए हैं तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा टाइम स्पेयर करूँ, बुज़ुर्गों को कॉल करूँ, और फिर जो हमारी फैमिली में जो प्यारे बिछड़ गए हैं, हमारी कोशिश होती है कि उनको अगर विज़िट किया जा सके कब्रिस्तान तो ज़रूर विज़िट करके, वो जो एक खुशी है वो और है। लेकिन अगर विज़िट नहीं कर सकते क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं, तो फिर हम उनके लिए फातिहानी सारी फैमिली बैठ के करते हैं, और उसके बाद फिर ईद का आगाज़ करते हैं, खाना पीना, शुगर मेला, इकट्ठे मूवी देखनी, बातें करनी, बहुत मज़ा आता है। ब्लेसिंग है फैमिली, अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं ख़वातीन की ईद की शॉपिंग या कोई भी त्यौहार, कोई भी इवेंट हो, उनकी मुकम्मल नहीं होती, ऐसा है? ट्रू बात है, ज़हन से ही निकल जाता है, बच्चों की चीज़ें पूरी कर, फलां के गिफ्ट पूरे कर, खीर बना, ये कर, वो कर, इतने काम होते हैं कि एंड में भूल जाते हैं कि ओहो मैं तो सूट का दुपट्टा ही नहीं था उठाया, या मैंने तो यही नहीं था किया, चीज़ रह गई, ज्वेलरी रह गई, जूते अच्छे नहीं हुए, चूड़ियाँ अच्छी नहीं हुई। ऐसे फैमिली जिंदाबाद, हम बहनें आपस में बहुत ज़्यादा माशाल्लाह एक दूसरे से अटैच, तो हम शेयर कर लेते हैं, वो मसला नहीं है। बड़ा प्यार है बहनों में कि चीज़ें शेयर हो रही है। फैसल साहब आप मुझे बताएं, मर्दों की शॉपिंग मुकम्मल हो जाती है ईद की या होती है? डिपेंड करता है, मुझे तो नहीं पता, मैंने कभी कोई शॉपिंग नहीं की है। अच्छा, हाँ, ना कोई मतलब तो आपकी शॉपिंग नहीं, आपकी घर वाले? मर्द जो है वो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की हम पे मेहरबानी है, बस शलवार कमीज पहन ली, कोट ऊपर पहन लिया, वेस्ट कोट पहन ली, बस और चले गए। बस वो आप लोगों की तरह ज़्यादा वो नहीं होता कि जी ये करना है वो करना है, यानी ये मसला मसाइल, ये प्रॉब्लम हम ख़वातीन के लिए। हाँ, हमारा तो बस ये है कि बस 16 सिंगार तो हमारे ही है ना, मुँह हाथ धो लिया, कपड़े पहन लिए और बस खड़े। कहा भी जाता है ना कि अगर मर्द मुंह हाथ धोए तो वो कहीं जाने लगा होगा, और अगर खवातीन ने मुंह हाथ धो लिए तो समझो अब ये घर में आराम ये एक सिलसिला चलता है। घर में फैमिली के साथ ईद के मौके पे कभी कुकिंग की हो, शौक हो?
नहीं कोई भी नहीं, बिल्कुल नहीं। ईद इन कम से कम नहीं की। जब मैं स्टूडेंट था लंदन में जब पढ़ता था उस वक्त थोड़ी बहुत सीख ली थी, उस वक्त करता था, उसके बाद मैंने नहीं की। ईद पे बिल्कुल नहीं। तो ऐसी क्या फैमिली के साथ क्या एक्टिविटी, क्या ऐसी गैदरिंग में क्या करते हैं थोड़ा? कुछ भी नहीं, देखें पहले दिन फैमिली का होता है, बस उनके साथ आधा घंटा घंटा गुजार लिया, फिर बाकी फैमिली से कुछ टाइम दे दिया, बस ये कुछ होता है। कोई लॉन्ग टर्म वो नहीं होता, क्योंकि आप कहें कि सारा दिन गुजारना तो सारा दिन नहीं होता। कुछ टाइम फैमिली को दिया, कुछ रिश्तेदार हैं उनको दे दिया, फिर मतलब है कि इसलिए दिन गुजर जाता है। बस दिन जो है ना आजकल तो पता ही नहीं चलता, इतनी जल्दी दिन बिल्कुल। गुजरता है। और अगर फैमिली आप देखें ना कि रमज़ान का महीना कैसे गुजर गया। बिल्कुल ऐसे भाग रहे हैं, यानी कि पता ही नहीं चला कि इतनी तेज़ी से रमज़ान गुजर गया। मेरी आप बताएं, ख़वातीन को तो किचन से बड़ा लगाव होता है, तो आप शॉपिंग से, बच्चों से हट के किचन में वक्त देती हैं ईद के दिन? ईद वाले दिन नहीं देती। नहीं देती? तो ईद वाले दिन किचन मैं कौन सा बहुत अच्छी कुक हूँ और मुझे कुकिंग बहुत पसंद है। हमारी पूरी फैमिली बहुत अच्छी माशाल्लाह कुक है और हमारा ताल्लुक गुजरांवाला से, तो आप खुद ही बाकी की स्टोरी समझ सकती हैं कि हमने खानों से खाते-पीते शुरू लोग दिन करते हैं और खानों पे इतने मेहमान क्या आते कर रहते रहे हैं हैं? खाना मुसलसल। खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? खाना खाने जाएंगे, क्या कर रहे थे? खाना खा कर आएंगे। अगला खाना क्या खाएंगे? हाँ, उनका तो काम ही खाना है। नहीं, काम खाना नहीं, खिलाना ज्यादा है। खिलाना मुझे भी लगता है है। कि हम मेहमान मेहमान नवाज हैं नवाज। बहुत ज्यादा, हाँ। और हमारे घर मुसलसल मेहमानों का रश लगा रहता है, कोई ना कोई आता रहता है। तो ईद वाले दिन हम स्पेशली अपनी मेड्स को ट्रेन किया हुआ है, स्पेशली सिर्फ ईद या गस्टेड हॉलीडेज में हमारी कोशिश होती है कि हम मेड्स को रिक्वेस्ट करें। हाफ कुक्ड हमने किया होता है ऑलरेडी, चांद रात पे प्रेप कर ली होती है। ईद वाले दिन जब हम तैयार हो गए ना जोड़ा पहन के, फिर भाई हमसे नहीं किचन में जाया जाता। फिर अपना मेकअप जोड़ा वोड़ा वो हम खराब नहीं कर सकते। बिल्कुल, क्या किचन में एसी होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर किचन में भी एसी होना चाहिए। क्या बात है जी। स्पेशल डिश कौन सी बनती है ईद वाले दिन? गजरेला ओह, और खीर। को भी फैमिली में ननियाल में ज़्यादा ट्रेंड है सवैयों का, तो हमारी फैमिली में ज़्यादा गजरेला ही बनता है। हाँ हाँ, वैसे भी हमारे वो ट्रेडिशनल डिश भी है ना सवैयाँ। अगर हम बात करें मीठी ईद पे तो ये तो लाजमी होती है। फैसल साहब, आप की पसंदीदा कोई फरमाइश पे ईद वाले दिन कोई स्पेशल डिश बनती हो? नॉर्मली सेवइयाँ मुझे ज़्यादा पसंद है, फेवरेट सबकी तो पसंद? बनती है। हाँ। और सेवई इज़ द फेवरेट। सबकी सवैयाँ फेवरेट होती है। कुछ भी मुझे क्या बनाना है ईद वाले दिन, सवैयाँ बनाना, और ये तो होना ही होना है। अच्छा फैसल, मीठी चीज़ें लोग पसंद करते हैं, मैं समझता हूँ, और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये है कि सेवइयों का अपना एक वजह है। उनकी अपनी ही एक जगह है जो कोई जैसे नहीं रमज़ान के महीने पकोड़े का होना ज़रूरी है, इस तरह ईद पे सेवइयाँ का होना ज़रूरी है। ज़रूरी है। समझ नहीं आती कि ये रमज़ान पे समोसे और पकौड़े किस्म जो है ना वो वाजिब करार दिए, इसके बगैर आपका रोज़ा नहीं हो सकता। तो उसी तरह सवैयाँ, ईद के मौके पे सवैयों का होना लाजमी है। अच्छा फैसल साहब, एक और यहाँ पे बात करना चाहूँगी, हंसी मजाक, ये एक खुशी का मौका है, एक अपनी जगह एक सिलसिला, लेकिन यहाँ पे ज़रूर आप इस बात को भी हाईलाइट करें, इस पे ज़रूर आप तबसरा करें कि हम अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए ईद के दिन या कोई भी खुशी का मौका हो बहुत कुछ करना चाहते हैं, यानी कि भरपूर तरीके से उस दिन को, उस खुशी को महसूस करना चाहते हैं और इन्जॉय भी करना चाहते हैं। लेकिन वो लोग जो नहीं, जो मुस्तहिक हैं या जो इस खुशी को नहीं मना सकते, या आजकल हम महंगाई की जब हम बात करते हैं, महंगाई का एक दौर है, तो उन लोगों को अपनी खुशियों में शामिल हम क्यों नहीं उस तरह से कर पाते, जबकि ईद का दिन, ईद का मौका खुशियाँ बांटने का नाम है। क्या कहें? देखिए, मैं समझता हूँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और हर किसी को अपनी एक जिम्मेवारी अगर हम लें तो ये चीज़ हो सकती है। प्रॉब्लम ये है कि हम बात तो करते हैं लेकिन जिम्मेवारी नहीं लेते हैं, Yes. और हम बात करते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो मैं बात करूँ वो दूसरा बंदा इस पर इम्प्लीमेंटेशन करे, Very true, very true. मैं ना करूँ। हाँ। लिहाजा ये इस वक्त की सिचुएशन में जब मुल्क जिस सूरत में जा रहा हाँ। है, चाहे वो रमज़ान का महीना था, मैंने कई टीवी प्रोग्राम भी कहा है कि आप अपने पड़ोसियों के, अपने मोहल्लेदारों के, अपने जो है आसपास के जो है लोगों का ख्याल रखें। और स्पेशली ईद पे भी यही चीज़ है कि अगर हम सादगी से मनाएं, ज़्यादा हम शो ऑफ ना करें, Yes. सादगी से हो, ताकि कम से कम किसी को ये एहसास ना हो गरीब लोगों को कि हम नहीं मना सके और ये मना रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है इसको थोड़ा सा नॉर्मलाइज करनी चाहिए। ज़रूरत है। मेरी इस पे आप क्या कहेंगी? बिल्कुल, मैं सर की बात को सेकंड करूँगी कि हम लोग अच्छे लिसनर नहीं हैं। हमें इस चीज़ का एहसास नहीं होता है कि इस वक्त में जिसमें हम जी रहे हैं, एम्पैथेटिक होना, किसी को सुनना और समझना कितना ज़रूरी है। हम अपने रिश्तों को वक्त नहीं देते। जहाँ टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी आसान किया, उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि लोग दूर हो गए। ऐसे आप मोबाइल पे तो हर एक को हर वक्त अवेलेबल हो, लेकिन आप कभी सोचो कि आप अपने हस्बैंड से या वाइफ से या बहन भाइयों जो से घर किसी में को मौजूद हैं लोग, हाँ। पास बैठ के क्या वो आप क्वालिटी टाइम गुजारते हो कि भाई हाउ आर यू फीलिंग। तो ये क्वेश्चन तो ज़रूर एक दूसरे से पूछना चाहिए। फीलिंग्स पूछे, वाक़यात तो आप लोग वैसे भी डिस्कस करते हैं, लेकिन अपनी ज़िम्मेदारी ओन करें एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम, एज अ
सिटीज़न, एज अ जो भी रिश्ते में आप हैं, उस जिम्मेदारी को अपनी कबूल करें और एक्ट करें। अगर हम अपना जिम्मेदारी रोल को प्ले कबूल करें। कर लें, अपना रोल प्ले करें, तो यकीनन ये जो मसाइल हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, मुश्किलात हैं, ये हल हो सकती है। फैसल साहब, इस मौके पे, ईद का मौका, मुझे लगता है एक गोल्डन चांस, एक अपॉर्चुनिटी है वो उन लोगों के लिए जिनसे कोई खफा है या कोई राज़ी करना चाहता है, नाराज़गियाँ चल रही हैं फैमिली के अंदर, फ्रेंड्स के अंदर, कोलीग्स के अंदर, तो क्या इस दिन से भरपूर हमें फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए? बिल्कुल हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, चाहे जो भी दिन ऐसा हो जिससे बंदा फ़ायदा उठा सके उसको फ़ायदा उठाना चाहिए। हर मुसलमान को इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए, कोई बात नहीं है कि नहीं उठाना चाहिए। और जब अल्लाह ताला ने मौका दिया है तो उसको बंदा गनीमत ही समझे। तो ये जो हमें एक ईगो का एलिमेंट आ जाता है कि भाई मैं क्यों सॉरी बोलूँ, मैं क्यों उसको कॉल करूँ, जबकि ईद का मौका है, हमें पहल करनी चाहिए, लेकिन हम कंपटीशन में लग जाते हैं कि जिसने मुझे पहले विश किया होगा मैं भी उसी को करूँगा, वरना मैं नहीं करूँगा। देखिए ये अनफॉर्चुनेट हमारे मुल्क का या हमारे माशरे का समझे, ये एक अलमिया है। कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ये चीज़ें जो आपने कही हैं बहुत ज़्यादा हैं, कहीं पे बहुत कम हैं। लिहाजा ये चीज़ जो है वो ख़त्म होनी चाहिए और आपको एक प्रॉपरली एक जो भी कहें, पॉलिटिकल पार्टीज़ कहें, जो भी कहें, आपको अपना किरदार अदा करना चाहिए। लेकिन ईद के दिन या ऐसी चीज़ों पे, ऐसे मौक़ों पर जहाँ पर पाकिस्तान की बात है, बाकी उस पर फिर आपको पॉलिटिक्स साइड पर रखनी चाहिए और पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। यकीनन पाकिस्तान की, पाकिस्तानियों की बात करनी चाहिए। हम सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे तो ही खुशियाँ भी आएंगी, हकीकी खुशियों को हम इंजॉय भी कर सकेंगे। मेरीन, पैगाम क्या देंगी नाज़रीन को? मैं आपसे एक पोइट्री पीस शेयर करना चाहूँगी जो ज़रूर, मेरे दिल ज़रूर। के बहुत करीब है, और इसमें बहुत सारे ऐसे लेसन्स हैं जो कि अगर बैठकर सोचें तो बहुत ज़रूरी है ये हमारे माशरे के लिए। ज़रूर, इरशाद। ख़ज़ां की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है। ख़ज़ां की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है। क्या बात, हवा की ज़द पे दिया जलाना जला के रखना कमाल ये है। क्या बात, क्या बात। ज़रा सी लग़्ज़िश पे तोड़ देते हैं सब नाते ज़माने वाले, हाय, हाय। और ऐसे वैसों से भी नाता बना के रखना कमाल ये है। क्या किसी को दे के ये मशवरा कि दुख बिछड़ने का भूल जाओ, हाय, हाय। और ऐसे लम्हे में अपने आंसू छुपा के रखना कमाल ये है। वाह, किसी की राह से खुदा की खातिर उठा के कांटे हटा के पत्थर, क्या बात, कि क्या बात। उसके आगे निगाह को अपनी झुका के रखना कमाल ये है। क्या हम्बल बात। रहिए, एक दूसरे से मोहब्बत कीजिए, एक दूसरे का ख्याल करिए। लाइफ बहुत छोटी है, अपना रोल प्ले कीजिए। ईद मुबारक एवरीवन। बहुत शुक्रिया फैसल करीम साहब, आपका पैगाम हमारे नाज़रीन को। मुझे तो इतनी लंबी चौड़ी शायरी नहीं आती है लेकिन ये है कि इस ईद के मौके पे मुझे अपने आपके जो व्यूअर्स हैं, आपके सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनको मैसेज होगा कि जैसे रमज़ान हमें सब्र का देता है, इस तरह ईद जो है वो खुशियों का त्यौहार है, जो आपके छोटे मोटे जो है वो लोगों के साथ इख्तलाफात हैं या खफगी है उसको दूर करने चाहिए। और हमें एक ये सबक है कि हमें जो है वो एक सब्र और बर्दाश्त से काम लेना चाहिए, क्योंकि आजकल के माशरे में जो है वो सब्र और ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं और बहुत ही मतलब है शॉर्ट टेम्पर्ड लोग आ गए हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इस पर लोगों को गौर करना चाहिए और इस पर काम भी करना चाहिए। बहुत शुक्रिया फैसल साहब, आपने Thank you. शुक्रिया मेरीन, आपका बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। यकीनन नाज़रीन ये सेगमेंट आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, क्योंकि आपके पसंदीदा लोग हमारे साथ हैं। ब्रेक पे हम जा रहे हैं, ब्रेक के बाद और मुअज़्ज़िज़ मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी करेंगे चटपटी बातें, तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। कम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच स्पेशल ईद ट्रांसमिशन। ईद का दूसरा रोज़ जिन लोगों ने, जिन व्यूवर्स ने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है, उन तमाम देखने वालों को हमारी तरफ से, सच टीवी की तरफ से ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद करते हैं ईद का दूसरा रोज़ भी आपका बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। आप देख रहे हैं हम आपके साथ हैं, मेहमानों से मज़े मज़े की बातें चल रही हैं। आपकी ईद की जो खुशियां हैं, जो रंग हैं, मज़ीद दुवाला जो है वो किए जा रहे हैं। तो जनाब अभी इस वक्त इस सेगमेंट में जो हमारे साथ मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं, वो यकीनन हमारी हेल्थ से रिलेटेड हमें गाइड करने वाले। आपने देखा होगा रमज़ान में हमारा एक डाइट प्लान बना होता है, एक सीक्वेंस, एक रूटीन होती है जिसमें हम उस रूटीन से हट खाना नहीं खाते, तो हमारी बॉडी को एक उसकी हैबिट क्रिएट हो चुकी होती है। लेकिन जैसे ईद आती है और हम धड़ाधड़ मुख्तलिफ डिशेज़, पकवान, जो कुछ पसंद है, जहाँ दावत के लिए जाना है हम जाते हैं और खाते हैं, और इसके बाद आपने देखा होगा कि बहुत सारे फूड पॉइजनिंग के केसेस भी रिपोर्ट होते हैं। तो जनाब इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हमें आपकी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल है, तो हम ये सेगमेंट लेकर आए हैं। इस सेगमेंट को डिज़ाइन किया गया है ताकि आपको बता सके कि ईद का मौका ज़रूर है, खुशियाँ हैं, बांटनी है, मिलजुल कर सेलिब्रेट करना है, लेकिन
अपनी सेहत का भी हमने खासकर ख्याल रखना है। तो आपकी सेहत पे, हेल्थ पे, डाइट पे हम बात करेंगे, उसके लिए हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है कायनात नवी साहब। अस्सलाम वालेकुम कायनात। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, ईद बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक हो। थैंक यू सो मच कायनात ज्वाइन किया। ईद का पहला रोज़ कैसा गुजरा? बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। क्योंकि ईद में ये होता है कि आप रमज़ान में, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा घर पे रह रहे होते हो, बाहर आउटिंग नहीं होती, दोस्तों से मिलना जुलना नहीं होता। हाँ। तो ईद एक ऐसा दिन है जिस दिन आप थोड़े से आज़ाद से हो जाते फ्री हो जाते हैं ना, फ्री हो freedom। जाते हो, बिल्कुल। आपका फ़र्ज़ जो है आपने अदा कर दिया है, अब आप आराम सुकून से जिस दोस्त से मिलना चाहो आप जा सकते हो। हाँ। तो बहुत बेहतरीन गुजरा। यानी कहते हैं ना कि रमज़ान के बाद एक खूबसूरत तोहफ़ा ईद की शक्ल में मिला है। बिल्कुल। अच्छा, तोहफ़ा तो हमें मिल गया, अब इस तोहफ़े की जो एक शक्ल है जिसको एंजॉय करना चाहिए, वो बाज़ दफ़ा रहमत की बजाय हम जहमत बना लेते हैं। जैसे मैंने अभी बात की, फूड पॉइजनिंग के केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं क्योंकि हम इतना खाना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल ख्याल नहीं रखते कि रमज़ान में एक रूटीन हमारी डेवलप हुई है, लेकिन अब चूँकि वो ईद में हम भूल जाते हैं। तो अगर मैं बात करूँ, वैसे तो आपने ईदी शीदी ली होगी, ईदी दी भी होगी, तो अगर मैं अपने नाज़रीन के लिए, आपके व्यूअर्स के लिए, आपके फ़ैन्स के लिए, सब ऑडियंस के लिए अगर मैं आपसे पूछूं तो ईद के लिए उन्हें डाइट प्लान के तौर पे क्या गिफ्ट आपने दिया? अच्छा, ईद पे बेसिकली आपने जैसे बात की, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। ईद पे हम लोग क्या करते हैं कि पूरा रमज़ान हम लोगों ने कंट्रोल किया, क्योंकि हमारा रमज़ान है ही सब्र का महीना। हम लोगों ने जो है सारा दिन रोज़ा रखा, फिर कम आदत भी कम खाने की हो जाती है। जब आप इफ्तार करते हो उसके बाद आप शुरू के कुछ दिन होते हैं, बड़ा होता है कि बहुत कुछ खाएंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रूटीन जो है वो बहुत कम पे चली जाती है। हाँ, तो ईद पे बेसिकली जो है हम लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। दावतें इतनी ज़्यादा होती हैं, तरह तरह के खाने, देसी खाने, तरी वाले खाने, और कैसे कैसे मीठे बन रहे होते हैं कि बंदा खुद अपने आप को रोक नहीं क्या सकता। नमकीन, क्या फ्राई, क्या बारबेक्यू, पता नहीं क्या क्या बन रहा होता है। बिल्कुल। तो उसके हवाले से बीइंग अ डाइटिशियन, मेरा ये रोल जो मेरे घर में होता है, जो मैं अपने फैमिली सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में भी सर्कुलेट करती हूँ, कि ईद है, ईद पे थोड़ा भी अपना हाथ थोड़ा सा कंट्रोल्ड रखें। कंट्रोल ईद कहीं नहीं जाने वाली, 3 दिन ईद है, आप दिल भर के मीठा 3 दिनों में डिवाइड करके खा सकते हैं। हो सकता है, बिल्कुल खुशी है ना, आप महसूस करें, सेलिब्रेट करें, हर दिन आपका ईद का दिन होगा अगर आप सोचें तो। आप डिवाइड कर सकते हो उसको। आप ईद के पहले दिन अगर कुछ चीज़ें खा रहे हो, मतलब हम पाकिस्तानियों में ये होता है ना स्पेशली, कि हम लोग कहते हैं बस सब कुछ फना कर देना है ईद वाले दिन, कहीं भी हो सब ना, कुछ खा लेना है। पाकिस्तान में अगर जो हमारे ऐसे बहन भाई जो बैरून ममालिक में है इस वक्त, वो भी अगर देखें तो उनकी रूटीन ऐसी ही होगी। बिल्कुल कि रमज़ान में कंट्रोल, ईद आई तो सब कुछ खाना शुरू कर दिया। बिल्कुल। तो कंट्रोल जो है जैसे रमज़ान में ज़रूरी था, वैसे ही ईद पे भी ज़रूरी है, क्योंकि आपका वही जिस्म है, उसका वही सिस्टम है, आपका मैदा आपका अपना है, तो आप उसको अपना समझ के खाएं, ना कि खुद पे जुल्म करना शुरू कर दें। और फिर उसके बाद जाहिर सी बात है, इलाज से बेहतर है एहतियात हमेशा से। तो अगर हम कहते हैं ना कि एहतियात इलाज से बेहतर है, तो दैट मीन्स हमें उसको फिर अपनाना भी चाहिए, इसमें लॉजिक रेदर देन कि हम ईद वाले दिनों में बहुत ज़्यादा खा के फिर उसके बाकी दिनों में बीमार पड़ के फिर दलिया चावल खाएं। पॉइजनिंग का क्या रीज़न है कि क्यों हो जाता है? क्या एकदम से ज़्यादा खाने से, या रूटीन हमारी रमज़ान में ज़रा मुख्तलिफ होती है और ईद में कोई रूटीन नहीं रहती खाने पीने की? तो क्या रीज़न क्या है ये फूड पॉइजनिंग के केसेस जो एकदम से इतने रिपोर्ट होना शुरू हो जाते हैं? अच्छा, फूड पॉइजनिंग के केसेस रिपोर्ट होने का एक बहुत बड़ा लॉजिकल रीज़न ये बनता है कि एक तो अचानक से आपकी रूटीन चेंज हो गई। अभी आप किसी और रूटीन से खा रहे थे, सहर करते थे, सारा दिन फास्ट करते थे, फिर अफ्तार करते थे, ठीक है। तो अभी ईद पे क्या किया आपने कि आपने बेवजह खाना शुरू कर दिया। कोई सुबह, कोई दोपहर, कोई शाम भी नहीं है। ईद की रूटीन ऐसी होती है कि आपका नाश्ता, लंच, डिनर बिल्कुल इधर उधर हुआ होता है। पहली चीज, बिल्कुल आपके गलत कॉम्बिनेशंस की वजह से आप फूड कहीं गए आपने कोल्ड ड्रिंक ले ली, कहीं गए आपने जूस पी लिया, कहीं गए आपने कोई ऐसा ड्रिंक आपने जो है वो पी ली, तो उसकी वजह से ये होता है बेसिकली कि अगर आप इतने गलत कॉम्बिनेशंस करना शुरू कर दोगे तो जाहिर है आपका मैदा है, मतलब कोई मैजिक तो नहीं है कि सब कुछ जिस्म में आके खत्म हो जाएगा। ये देखिए, ईद कोई ये फर्स्ट टाइम तो आई नहीं है। ये चीज़ें ना मुझे लगता है हमें ना कहीं रूटीन में पता है कि रमज़ान है, रूटीन हमारी बैलेंस है। ईद में अगर हम कुछ मुख्तलिफ करेंगे या अपने डाइट कंट्रोल नहीं रखेंगे तो सेहत बिगड़ सकती है, खुदा न खास्ता स्टमक डिस्टर्ब हो सकता है, फूड पॉइजनिंग की हम बात करें ऐसा कुछ हो सकता है, और वॉमिटिंग का एक सिलसिला, ये जो तबीयत यानी कि ओवरऑल हमें ख़राब हो सकती है, हम बाज नहीं आते हैं।
ये क्या वजह है? क्या ये हमारी ये एक इसको कहें ये फितरत हमारी ऐसी है? अच्छा हम बाज नहीं आते, ये इसकी बहुत बड़ी वजह है इग्नोरेंस। हम लोगों के बीच में इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा है। बाज़-औक़ात हमें पता होता है कि आगे जाके इस चीज़ का हमें नुकसान होने वाला है, लेकिन लेजीनेस की वजह से या बॉदर ना करने की वजह से उस चीज़ को अल्लाह हम कहते हैं अल्लाह खैर करेगा और सब कुछ अल्लाह पे डाल के खुद गलत काम किए जाते हैं और फिर कहते हैं देखो मैं बीमार हो गया हूँ या मुझे ये हो गया। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि जैसे ईद आई है, ईद को आप इस तरीके से ट्रीट ना करें कि आप जो है बिल्कुल ही अटपटा खाना शुरू हो गए हो, कोई रूटीन नहीं है आपकी, क्योंकि ईद है 3 दिन। आप अगर एक दिन गलत तरीके से खाओगे, अगले दिन भी आपकी रूटीन उसकी वजह से मुतासिर रहेगी, तीसरे दिन भी रहेगी और फिर आगे जो है ना वो उसके बहुत रंग फीके पड़ टाइम तक आपकी जो है ना रूटीन खराब रहती है, क्योंकि आप अचानक से बिल्कुल हर चीज़ खाना और शुरू ये कर जो देते फूड हो। पॉइजनिंग खास कर होती है, ये तो आपकी बॉडी पे बड़े बुरे असरात छोड़ती है। आपको जो एकदम से इतनी वीकनेस कर देती है, तो आपके वो ईद के 2-4 दिन नहीं बल्कि आगे हफ्ता 10 दिन, महीना आपका डिस्टर्ब गुजर सकता है। तो ये ख्याल रखना ज़रूरी है। नॉर्मली अगर देखें तो हमने एक तो बात हमने बाज आना नहीं, घर में पकवान बनाने ही बनाने, ये तो तय है। अगर मैं अपने घर की बात करूँ तो बनने ही बनने हैं भाई। ऐसा कहें कि नहीं ईद है ये चीज़ ना बना हुआ है, रहने दो यार, खुशी का मौका है, ईद के दिन में ये चीज़ ना करें तो कब बनाएंगे। तो ये हमारे घर में पकना ही पकना है, कुछ ना कुछ मुख्तलिफ डिशेज़ जो हैं, और हमने दावतों पे भी जाना ही जाना है। हमारे घर में मेहमानों ने भी तशरीफ़ लाना ही लाना है। क्या ऐसा हेल्दी क्या होना चाहिए जो हमारी सेहत को मुतासिर ना करे और हमारे जो शौक़ हैं वो भी पूरे होते हैं? अच्छा आपकी बात है, बिल्कुल जायज़ बात है ये कि खाने तो बनेंगे ईद पे बनेंगे और मेहमान भी आएंगे, इसलिए मैंने हम पहले भी कह दिया जाएंगे। ना कि वो तो होना ही होना है। अगर मैं अपने घर की बात करूँ तो भी होना ही होना है, जितनी भी हम उन्हें मना कर ले कि नहीं नहीं नहीं। बिल्कुल। तो इसमें हम कर ये सकते हैं, एक तो सबसे पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपने अपने खानों के टाइमिंग का बहुत ख्याल रखना है कि अगर आप किसी के घर जा रहे हो तो आप किस टाइम जा रहे हो, या अगर आप खाना खा रहे हो तो यूँ ना हो कि 5 बजे आपने 6 बजे किसी के घर में ऐसे ही हल्का सा एक खाना वगैरह आपने दावत एंजॉय की, फिर आप घर आ रहे हो फ़ौरन से 7 बजे आप फिर अगला खाना खाना शुरू हो जाते हो, या फिर आपको लेट नाइट भूख लगना शुरू हो जाती है तो आप पहले वाले खाने को आपने डाइजेस्ट नहीं होने दिया, उसे वक्त नहीं दिया। तो आपने अपने जो खानों के दरमियान में गैप है उसको ख़राब नहीं करना। दूसरा, आपने गलत मिक्स एंड मैच नहीं करनी चीज़ें कि आपने जो है फ्रूट सैलेड के ऊपर चाय पी ली है तो आपने खीर जो है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा शुगर बड़ा होती है, पसंद है तो आपने वो पीना, आप उसको बहुत ज़्यादा खीर खाना शुरू हो गए हो या मीठी चीज़ें खाना शुरू हो गए जिसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, या आप कोल्ड ड्रिंक पीना शुरू कर दिया है आपने, बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि ईद पे कोल्ड ड्रिंक का बहुत ज़्यादा रिवाज है हमारे यहाँ, तो उसकी जगह आप फ्रेश जूसेस भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, आपको हेल्दी नहीं पसंद, फ्रेश जूसेस नहीं पसंद, तो आप सादा पानी पीना ज़्यादा प्रेफर करें रेदर देन कि आप कोई ड्रिंक वगैरह या सोडा या ऐसी इस तरीके की कोई चीज़ लो। सोडाज बहुत ज़्यादा मुतासर करते हैं ईद पे आपके मैदे को। इसके अलावा आप ये कर सकते हो, गर्मी है ना तो हमने ये भी ज़रा ऐड करना है अपने खानों में कि ज़रा, बिल्कुल। और इसके अलावा आप ये कर सकते हो कि अपने कुकिंग के स्टाइल में, क्योंकि हमारे यहाँ मसालों का बहुत रिवाज है, स्पाइसी ऑयली सही, जब तक तरी ना हो, जब तक मिर्चों का तड़का ना हो, पंजाबियों ने तो खाना खाना नहीं हो, तो इसको थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। थैंक यू सो मच। कहना पैगाम क्या देंगी ईद के हवाले से नाज़रीन को? अच्छा, ईद के हवाले से मैं ये पैगाम दूंगी कि ईद एक ऐसा गिफ्ट है अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए कि जिसमें हम ज़ाहिर सी बात है एक पूरा महीना सब्र करने के बाद अल्लाह ताला ने हमें ये तोहफ़ा दिया है। एक तो ये चीज़ आप अपने ज़िंदगी में भी अपने दिमाग में रखें कि अगर आप लोगों पे कोई मुश्किल वक्त है, वो सेहत के हवाले से हो, वो फाइनेंस के हवाले से हो, या वो कोई भी फैमिली इशू हो, तो उसके बाद जो है अल्लाह ताला ने खैर रखी है। ठीक है, उसके बाद आपकी ईद आनी है। अभी तो बहुत सारी बहारें, बहुत सारी ईदें देखनी है। थैंक यू सो मच कहना, वक्त दिया आपने। वंस अगेन ईद बहुत बहुत मुबारक हो। आप भी अपनी सेहत का खास ख्याल रखिएगा। और ये कहना नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हम एक शॉर्ट सी ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद और मौजूद मेहमान हमें ज्वाइन करेंगी, तो ईद के ये रंग आप लोगों के संग होंगे, तो हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। ईद ट्रांसमिशन, ईद का दूसरा रोज़ यकीनन आप लोगों का बहुत अच्छा गुजर होगा। जिन व्यूवर्स ने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है, उन तमाम देखने वालों को हमारी तरफ से, सच सवेरा की टीम की तरफ से, सच टीवी के मैनेजमेंट की जानिब से आपको ईद का दूसरा रोज़ बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि आपका दिन, ये खुशियों भरा दिन जो है वो बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ आप इस दिन को एंजॉय कर रहे होंगे। और यकीनन हम भी आप लोगों के साथ हैं, क्योंकि आप हमारी फैमिली हैं और हम चाहते हैं कि आपका ये दिन, खुशियों भरा दिन जो है वो मज़ीद
जो है उसमें हम खुशियाँ शामिल करें, मज़ीद उसमें जो वो रंग हैं वो ऐड करें, ताकि आपके ये दिन, आपकी जो ईद है ये यादगार हो जाए। तो मुख्तलिफ़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ शख्सियात, मुख्तलिफ़ फ़ील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले लोग और ऐसे लोग जिन्हें आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। रेगुलरली तो आप उन्हें सोशल मीडिया पे, टीवी चैनल्स पे आप हमारे मौजूद मेहमानों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन अपनी रूटीन से हट के अपनी फैमिली के साथ, या ईद की बात करें, ईद का मौका है तो किस तरह से वो अपना टाइम स्पेंड करते हैं, क्या एक्टिविटी होती है, क्या रूटीन होती है, क्योंकि हर इंसान कहते हैं ना, उसके हर इंसान के अंदर एक छोटा सा बच्चा मौजूद होता है जो कि ये ईद वगैरह के मौके पे बाहर निकलता है। तो हम जानेंगे अपने आज के अगले मेहमानों से जो इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे पूछेंगे जनाब के अपनी बिज़ी रूटीन से कैसे टाइम निकालते हैं, और ईद की बात करें तो ईद किस तरह से गुजारते हैं। हमारे साथ सियासी शख्सियत तशरीफ़ फरमा है जिन्हें आप मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पे देखते हैं, और आजकल तो माशाल्लाह मसरूफ़ तरीन उनकी जो है वो रूटीन चल रही है। हमारे साथ हैं जी राजा उमर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बहुत बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक जी, बहुत शुक्रिया। आई एम गुड, थैंक यू सो मच, ज्वाइन किया आपने, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, उनके साथ अगले हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो तशरीफ़ फरमा हैं, इन्हें भी आप देखते हैं मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे, और आजकल तो हम बात करें तो कहते हैं कि दौर ही सोशल मीडिया पे है। टीवी देखने का टाइम किसको मिलता है? हर इंसान के हाथ में फ़ोन है, जैसे कि आप अभी देख सकते हैं मेरे हाथ में भी फ़ोन है। तो हम सोशल मीडिया पे बड़ा एक्टिव रहते हैं, और ये हमारी जो मेहमान है ये भी आपको सोशल मीडिया पे एक्टिव नज़र आती हैं। हमारे साथ हैं जी सुंदस खान यूसुफजई साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी थैंक मुबारक। यू सो कैसी मच। हैं आप? आई एम गुड, थैंक यू सो मच, ज्वाइन किया आपने। Thank राजा साहब, आप ही से आगाज़ करते हैं। ईद का पहला रोज़ कैसा गुजरा, क्या रूटीन रही, और आज ईद के दूसरे दिन की बात करें तो क्या मसरूफियत होती है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो बहुत शुक्रिया जी, आपको भी ईद मुबारक हो, खैर आपके मुबारक चैनल जी, वालों को, खैर जितनी मुबारक। टीम है बड़ी मोहब्बत करती है हमारे साथ। तो ईद का दिन जी देखें, सबसे पहले ईद के दिन में पहले दिन से तो ये होता है कि सबसे पहले उठ के अपनी नमाज की अदायगी करके, और उसके बाद जो अपने फैमिली में बड़े बुज़ुर्ग हैं उनके घर जाके उनसे ईद मिलना, उनको खैर खैरियत दरियाफ़्त करना। तो उसके बाद फिर अपने घर अपने वालिदैन के साथ, फिर अपने बच्चों के साथ, फिर वो आपको पता है ईद पे एक तो चीज़ें बनी हुई होती हैं जो स्पेशल अपने अपने मुख्तलिफ पकवान होते हैं, तो ओवरऑल ही होता है सारा। तो फिर जो अपने फैमिली में माशाल्लाह बच्चों, अब मेरा बेटा है, ठीक है, छोटा मरियाम, और भतीजा है, और फिर सारों को ईदी वाला मामला शुरू हो जाता है। फिर वो भांजे भांजियाँ हमशीरा वगैरह आना शुरू हो जाती हैं। वो फिर सारी एक आपको पता है फैमिली एक वो जो सारा होता है। तो ईद जो है ना, पर इसमें मैं एक चीज़ बिल्कुल ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल से तवज्जुह से, कि देखें जो हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह चले हैं, साहिबी हैसियत हैं, जिस तरह भी है अपनी खुशियाँ भी मनाते हैं, बच्चों की भी, अपने माँ बाप की भी, सारों की, पर उन लोगों का भी हमें ख्याल रखना चाहिए जो इस ईद पे अगर उनकी इस्तात नहीं है या वो फाइनेंशियली तौर पे कमज़ोर हैं, तो वो उनको भी कोशिश करनी चाहिए कि उनको इस तरह मदद उनकी करनी चाहिए कि अब आपके एक हाथ से दूसरे हाथ को भी पता ना चले, ताकि उसमें अल्लाह पाक भी राज़ी हो, और वो जो लोग जो सबसे आपके अज़ीज़ हैं, चाहे रिश्तेदार में से है, चाहे आपके दोस्त अहबाब में से है, या जिनको आप समझते हैं ये डिज़र्विंग है, तो कम से कम उनको जो है ना, उनकी भी खुशियों का ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि ये सबसे पहले है कि देखें, अल्लाह ताला ने भी हमें ये कहा है कि अगर आप मेरे जो मखलूक से मोहब्बत करेंगे तो अल्लाह पाक आप पे उतनी और मोहब्बत करेंगे और आप पे जो है ना ये नवाजेंगे। तो ये चीज़ बहुत खूबसूरत बात है, और यकीनन होना भी ऐसा चाहिए कि जहाँ हम चाहते हैं अपने लिए ईद का मौका है, वो तमाम तर खुशियाँ, वो आसाइशें हमें मिले, हमारे बच्चों को मिले, और हम इस दिन को भरपूर तरीके से एंजॉय करें। स्पेशली जो गज़ा में जो इस टाइम हो रहा है, तो उनको भी नहीं भूलना चाहिए। उनके लिए भी जो हो सकता है हमारे इस पाकिस्तान से उनके लिए चीज़ें जानी चाहिए, ताकि जिस तरह भी है, ठीक है एक मुश्किल टाइम है उन पे, अल्लाह पाक उन पे ये टाइम गुजरे और खैर खैरियत से बेहतर हो मामला, तो उनको भी इस चीज़ में याद रखना चाहिए, दुआओं में, या यहाँ से जो हमारे पाकिस्तान से डोनेटेड जाता है उनको चीज़ें वगैरह, ताकि वो भी ये दिन गुजार सकें हमारे उम्मत मुस्लिम। जिम्मेदारी है। सुंदस, आपकी तरफ आते हैं, आप बताएं ईद का पहला रोज़ कैसा गुजरा, ईद के दूसरे रोज़ की क्या मसरूफियत होती हैं? मेरा तो अभी क्या कहते हैं वो बच्चों वाला फेज़ ही चल रहा है, तो वो ही एक एक्साइटमेंट होती है कि हम नाना नानी के घर जाएंगे, मामू लोगों के साथ। हाँ, तो मेरा वही है, सबसे ईदी लेना और सबको मिलना पहले, और फिर ऑब्वियसली खाना।
और वैसे भी मैं पठान हूँ, तो आपको पता है पठान तो ज़्यादा खाने के शौकीन होते हैं, तो बस खाना खाना। अच्छा, और वैसे ये बात करते थे कि पंजाबियों का काम है ज़्यादा खाना खाना, लेकिन यहाँ पठान ये मान रहे हम हैं पठान भी कि हम बहुत, हर खाते हाँ रहते हैं। हम बहुत खाने, देसी खाने बहुत शौक से खाते हैं। तो बस फैमिली के साथ पहले सबको मिलना मिलाना, और उसके बाद स्पेशली खाना खाना। फिर हमारे यहाँ एक नॉर्म है कि जो छोटे बच्चे या जो हमारी ये जनरेशन है, ये सबको मिलने के लिए जाती है, जो हमारे बड़े होते हैं उनको खुद मिलने के लिए ईद जाते हैं। तो वो एक रिवाज चलता आ रहा है, तो वो ये उसको पठानों की ईद क्या कुछ ज़्यादा मसरूफ गुजरती है? बहुत ज़्यादा, बहुत सारे मेहमान घर आ रहे हैं, फिर उन सब और के आपको घर पता जाना है हमारे तो ईद के दूसरे तीसरे दिन के बाद भी ना दावतें बस चल रही होती हैं कि हम लोग कभी एक के घर दावत हो रही है, कभी एक के घर। और वैसे भी वो सब इतना मसरूफ़ होते हैं आजकल। मैं खुद बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ, तो यही एक वो ऐसा टाइम होता है ना कि हम लोग बैठकर एक साथ एक गैदरिंग करें और सब इकट्ठे हो, तो इट्स फन। और आज का दिन तो बहुत बहुत बिजी गुजरा मेरा, तो बहुत ज़्यादा। तो बस लेकिन अभी हाँ, लेकिन उस तरह से खाने अभी इंजॉय नहीं किया ना, तो अभी कल से वो खानों वाला सिलसिला शुरू होगा। ईद के तीसरे रोज से वो ज़्यादा खाना खाने ज़्यादा वाला खाना सिलसिला। खाने वाला होगा। यानी फूडी है। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और लड़की मेरा तो कॉन्शियस होती है अपनी डाइट को लेके, नहीं, आप फिटनेस को लेके। नहीं, आप लेकिन मुझे पठान देख नहीं है। सकते हैं। पठान नहीं है, पठान तो नहीं है। हम शौक रखते हैं खाने का, तो बस फैशन के साथ साथ खाने का भी शौक है, तो पूजा भी चलती रहती है। हाँ, तो बिल्कुल। क्या पसंदीदा डिश ईद मैं के दिन देसी खास खाने कर- बहुत ज़्यादा देसी? खाती, देसी फूड बहुत शौक से खाती हूँ, इसलिए बड़ी ईद पे बहुत खुश रहती हूँ मैं ओह, कि yes। बड़ी ईद पे ज़्यादा उस तरह से खाने को हम मिलता है। बात करते हैं तो मीठी ईद है, सेवइयों की ईद हाँ, है। ये तो इतना मीठा की मैं वो नहीं उतनी शौकीन, लेकिन फिर भी खाने तो आपको पता है ना बहुत बनते हैं। ईदी और कितनी बन हमारे जाती है? ये थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है, बस अंदाज़ा ऐसे कोई अमाउंट नहीं कह सकती हूँ, लेकिन ये है कि एक अच्छा branded वो बड़े phone ले होने सकते का हैं? नहीं, हाँ बहुत नहीं लगता, दो भी ले सकते हैं। लेकिन चले हम अंदाजा लगा लेते हैं। मुझे ना बड़े होने का बहुत एडवांटेज है, तो छोटे बहन भाइयों को जहाँ पे ना ईदी मिलती है, तो मुझे उससे डबल मिलती है कि मैं बड़ी हूँ। तो वो कितने बहन भाई हैं? हम लोग 3 बहन भाई हैं, मैं बड़ी हूँ और फिर दोनों छोटे, एक भाई और एक सबसे बहन ज़्यादा ईदी आप ही को मेरी मिलती है। होती है, तो बहुत खुश रहती हूँ मैं। क्या बात है राजेश साहब, आपको ईदी कभी मिली? आप तो वैसे देते हैं, आपकी उम्र जी, देने अब- की है। अब ये नहीं करा कि मैं भी बच्चा हूँ। मैं भी अभी नहीं, बचपन में देखें बात इस तरह है, देखें खैर मेरी इतनी एज नहीं है, ठीक है। ओ, हाँ, ये मेरे तो काम बड़े बात आ गई। हैं। तो बात करने का मकसद क्या ये है ईदी मिलती है अभी आपको? कि ईदी तो अभी भी हम अगर अपने जो बड़े हैं हमारे, ठीक है, उनको हम कहें तो वो दे ही देते हैं ईदी। क्योंकि सुंदर हम तो उनको बड़ी हो कहते ही हैं रही है। सुंदर तो ये भी बच्ची है, नहीं, ये मैंने बड़ी तो नहीं हो अभी सेट पे भी आकर मैंने सबसे ईदी मांगी है। मैंने कहा मैं तैयार होकर आ गई हूँ, भाई, ईदी तो चाहिए। तो ईदी तो बनती है। तो उसमें ये है कि ज़्यादातर जो है अब हम जो है ना वो देने वालों में से जो है ना, क्योंकि वो भांजे भांजियाँ भतीजे बेटा वो सारी एक फैमिली में ना, तो ये चीज़ है। तो उसमें आपको पता है ईद का ये मतलब ज़्यादातर ये जो ईद होती है, स्पेशली बड़ी ईद पे तो चलो वो गोश्त वाली ईद होती है, और वो एक इस ईद में तो ईदी मस्ट होती है। और जनाब वो जिसको भी पता लगता है कि जब वो नए नोट आ गए हैं तो वो फिर ईदी लटका देते हैं कि तो बकरा ईद है ना, देखिए आपको कुर्बानी अच्छा, का मज़े की इतना बात प्यारा ये जानवर लेके दिया था। है हमारी बकरा ईद में भी बचत नहीं होती है। हाँ, एग्जैक्टली। मैं तो बड़ी ईद ये सुन ली अच्छा, बाद दफा मेरा भी ईद है कि भाई क्या छोटी बड़ी ईद, हमें तो ईद ईद है। हमें तो ईद चाहिए। यही भी एग्जैक्टली मैं वही बता रहा हूँ कि हमारी ये ना बड़ी ईद पे बचत हो जाए तो वो भी नहीं बचत होती, ईदी फिर भी हमने देनी। नामुमकिन है। तो ये घर में सूरत क्या हाल ईद है। वाले दिन क्या शौक से पकवाते हैं? देखें ईद वाले दिन ज़्यादातर तो आपको पता है इस ईद पे तो यही मीठे वगैरह मीठी ईद है, मीठी चीज़ें ये वो चीज़ें चलती हैं, शीर खुरमा खीर सवैयाँ वगैरह स्टफ़ लाइक दैट, मतलब दही पल्ले हो गए, फ्रूट चाट, ये तो फिर भी चलती रहती ये हैं। पूरा जो एक रमज़ान चीज़ चलता है। रमज़ान में चला पूरा उसमें भी रमज़ान, हाँ। जो है ना चल जाती हैं। हाँ, बाकी जो बड़ी ईद में उसमें आपको पता है ज़रा वो गोश्त वाली होती है, उसमें मुख्तलिफ डिशें। पर इस ईद पे भी मैं स्पेशल इस ईद पे भी मैं कोशिश करता हूँ, मैं स्पेशल मुझे वो एक वो जिस तरह अभी सुंदस ने बात की पठानों के वास्ते, तो उसमें मुझे वो एक है पठानों की डिश रोश वाली, जो रोश जो होता है वो मुझे बड़ा पसंद है। तो वो मैं स्पेशल बनवाता हूँ, चाहे छोटी ईद भी हो ना, तो वो घर पे स्पेशल बनवा के, या फिर अगर कहीं बाहर जिसका अच्छा है तो उससे फिर मंगवा ली और वो जो है ना स्पेशल तरीके से खाना
खाना। तो खुद खाना नहीं बनाते ईद वाले दिन कभी फैमिली के साथ मूड आ मुझे जाए किचन चलते हैं? मुझे खुद आज तक मतलब इतना टाइम ही नहीं हुआ कभी ईद कि वाले बनाओ दिन भी? मैं कहता हूँ कि बनाना पता ही नहीं है, चाय भी नहीं बनाई ना। चाय भी कभी नहीं बनाई? चाय भी नहीं, मेरा ख्याल है मुझे शायद अंडा कॉलेज बॉयल करना आता है? अंडा बॉयल करना था, वो भी कॉलेज लाइफ में मैं बता रहा हूँ कि अगर मैंने ये काम किया हो तो। पर अब रिसेंटली 15 साल हो गए, 10 साल तो मतलब अच्छा, मैं कहता हूँ कि हमने राजा चाय भी साहब नहीं। से ना अंडा बॉयल करने की रेसिपी जानते हैं। रेसिपी क्या है अंडा देखिए boil अंडा की तो मतलब सिंपल सी है, पानी में अंडा डाल के उसको वो कर लेना, पानी और वो में? ज़्यादा मेरा ख्याल अब ये मुझे याद पानी नहीं है। कैसा होना चाहिए, ठंडा या गर्म? नहीं नहीं, पानी तो नॉर्मल होगा, वो गर्म होगा। तो नॉर्मल पानी में अंडा कैसे बॉयल होगा? नहीं, उसको जलाना है ना जी, उसको पानी चूल्हे को? पे रखना है, चूल्हे पे रखना है। और अब ये मुझे नहीं पता कि उसको, अब ये मैं भूल रहा हूँ कि उसको 10 मिनट रखना है या कितने मिनट अब रखना है तो वो देखें, बॉयल हो ये- जाएगा। ये- मैं बता रहा हूँ, पुरानी बात बता रहा हूँ, ये भी अंडे बॉयल वाली भी। वो बहुत पुरानी बात है, सुंदर से पूछते जब हैं। सुंदर से पूछने अंडा में बॉयल ये करने की रेसिपी क्या है? मुझे लगता है कि लगता इनसे बेहतर कोई नहीं कर सकेगा। ये इनकी स्पेशलिटी है, तो इन तक ही रहने दें बिल्कुल। ठीक। अच्छा, कभी भी फैमिली ने भी कभी ये ख्वाहिश नहीं जाहिर की कि राजा साहब आ जाएं, ईद का मौका है, ज़रा किचन में चक्कर लगा लें? देखिए जी, मैं वही बता रहा हूँ ना, उनको पता है, मतलब आम ईद से हट के भी उनको पता है कि ये मेरा ख्याल है खाना घर में रात का, मुझे नहीं याद है कि मैंने लास्ट टाइम कब खाया था, क्योंकि हमारी ये हाल है इतनी हमारी सियासी शख्सियात का। एक्टिविटीज़ होती हैं कि शादियाँ, दावतें, वही नहीं जान छोड़ती, तो वो क्या कहेंगे, जो खाना भी नहीं घर पे खा सकते तो वो बनाएगा क्या हमारे साथ। तो वो फिर अंडे की रेसिपी की तरह बाकी चीज़ें बनाएगा। ये सूरत हाल है। ग्रेट। सुंदर साहब किचन जाती हैं? मैं बहुत अच्छी कुकिंग कर लेती हूँ। मैं बहुत यानी अच्छे ये खाने दावत बनाती रखनी हूँ। चाहिए। लगना चाहिए बिल्कुल, वो भी मैं रोश बहुत वाली। अच्छा, और मैं देसी खाने जितना खाने का मुझे शौक है, मैं बना भी बहुत अच्छा लेती हूँ। सबसे अच्छी डिश कौन सी बनाती हैं? मैं कढ़ाई बहुत अच्छी बनाती हूँ, मैं बिरयानी अच्छी बनाती हूँ, मैं केक बेक कर लेती हूँ, क्या तो बात क्या मैं बात है। ये टैलेंट है मेरे में, सोबर मैं खाते करने हैं, सोबर अच्छी है। ये मतलब कहना हम चाह रही हैं कि भाई multi-talented अभी इस ईद के दिनों में एक दिन जो है ना वो सुंदर के सुंदर की साथ, तरफ सुंदर होना जरूर। चाहिए। हाँ, मैं आप लोगों को इनवाइट करूंगी कि आप लोग मेरे हाथ का खाना खाने चलो के लिए। इंशाल्लाह। अब खाना खाएं, अब खाना खाना है या खाने के बाद क्या होना है? बाद क्या खाना खाने के बाद बताइए फेवरेट घर की तरफ से कोई ऐसी फरमाइश आती हो कि सुंदर बहुत अच्छा खाना बनाती हो, तो आज हाँ, ईद का वो मौका ये है, या तो कढ़ाई किचन की में ही जाओ। आती हो या बिरयानी की आती है कि आज तुम बना लो, लेकिन मेरा तो ऐसा कभी कि ये मैं नहीं कहा भाई मैं इतनी तैयार हुई, इतना अच्छा जोड़ा पहना है, मेकअप किया हुआ, मैंने किचन को ही नहीं जाना। ये है, ये मेरा होता है। मैं कहती हूँ मैं तब तैयार होंगी जब आप लोगों ने मुझे कोई काम का नहीं कहना ना, क्योंकि इसके बाद मैं कोई काम नहीं करूँगी, बस क्योंकि मैं मैं तैयार तैयार होंगी तो कोई काम नहीं। हाँ, तो मैं उससे पहले फिर सारे काम कर लेती हूँ। लेकिन अब शायद टाइम थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो हम लोग भी बिजी होने लग गए हैं, तो अब ऐसा होता है कि अब थोड़ी सी रूटीन चेंज होती क्या है। मसरूफियत है ज़्यादा यहाँ आजकल? से- हमारी तो मसरूफियत टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, मोबाइल फोन है। नहीं आपकी नहीं, क्या बिल्कुल भी मसरूफियत? नहीं। अब मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा सारा काम सोशल मीडिया पे होता है, लेकिन अब मैं साथ साथ अपनी फैमिली को बहुत टाइम देती हूँ, ख़ास करके ईद के मौके पे। तो हमारे यहाँ, मैंने आपको बताया ना, रिवाज है, तो हम अपने घर पे सबको, अपने मोहल्लेदार, सब लोग जो मिलने के लिए आते, सबको मिलके फिर हम अपने नाना नानी के घर चले जाते हैं, तो वहाँ पे एक दावत होती है हमारी कि दिन का खाना हमारा नानी के घर होगा। तो वो अब बनाने का इतना टाइम नहीं मिलता, अब खाने का टाइम है। तो अब मैं खाती हूँ सिर्फ खाना, जाके दावतें एंजॉय करती हूँ अच्छा, ना। ये पठानों में ये सा रिवाज क्यों है कि बस जी एक तो पहले पूरा खानदान एक घर आएगा, फिर वो सबके घर जो है ना वो जाएगा, और जब अगर नहीं जाओगे मुझे तो लगता है- नाराजगी पक्का है। मुझे लगता है कि हम बहुत खुश रहते हैं इन सब चीज़ों में, मेल मिलाप ये नहीं, हम में। खुश नहीं और नहीं, मैंने नोट किया ना यहाँ पे, मतलब भी इन मतलब शहरों में और इस तरह से, मतलब हम गांव जाते हैं ना, उनके लिए ये बहुत ऑनर की बात होती है, और बहुत खुश हो जाते हैं कि हम उनके घर जा रहे हैं और सब उनके घर पे इकट्ठे हो रहे हैं, तो वो बड़ा अपने आप को लकी फील करते हैं। तो मुझे लगता है ये नॉर्म ख़त्म नहीं होनी चाहिए। एक यही एक्साइटमेंट होती है हमें ईद की, कि हम लोग एक जगह पे जमा होंगे और इकट्ठे खाना बनेगा और खाना खाएंगे, तो एक ये चाम जो है ना ईद का, ये मुझे लगता है ये रहना चाहिए। ये रहना चाहिए। और ये जो नाराजगियाँ कहीं ना कहीं आ रही हैं हमारे दरमियान, यहाँ एक और भी नॉर्म है कि ईद पे जो लोग नाराज होते हैं ना, फिर वो एक दूसरे को मनाने भी जाते हैं, ईद मिलने अच्छा, जाते ये हैं। और ईद वो पे फिर- राजी करना, मनाना, इस पे हम जरा बात करते हैं। नाज़रीन, एक शॉर्ट सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद इस पे बात करते हैं जो खफा हैं, जो नाराज़ हैं, उनको ईद वाले दिन हम कैसे मना सकते हैं, कुछ टिप्स लेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच से स्पेशल ईद ट्रांसमिशन। ईद का दूसरा रोज़, यकीनन आप लोग इस दिन को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे, अपने फैमिली के साथ होंगे, फ्रेंड्स के साथ होंगे, और चूँकि आप हमारी फैमिली है तो हम लोग आपके साथ इस दिन की खुशियों को मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, और यकीनन
इस दिन को मनाना चाहिए। ईद की जब हम बात करते हैं, रमज़ान के बाद ये ईद हमें एक गिफ्ट के तौर पे मिलती है, तो गिफ्ट का हम कितना ख्याल रखते हैं, कितने खुशी से एक्सेप्ट करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं, बताते हैं सबको कि हमें गिफ्ट मिला है और ये गिफ्ट तो हमें अल्लाह पाक की तरफ से मिला है, तो यकीनन देखें इसकी खुशी, इसकी वैल्यू किस कदर ज़्यादा होगी। तो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़े मज़े की बातें कर रहे हैं ताकि आपका दिन, अगर आप घर बैठे हैं टीवी देख रहे हैं, तो आपका दिन, आपकी रूटीन, आपकी ईद खूबसूरत हो जाए। राजीव साहब आप बताइए, हम ब्रेक पे जाने से पहले एक लिंक दिया था हमने कि लोग खफा होते हैं, नाराज़ होते हैं और आजकल तो नाराज़गियाँ पीक पे हैं, छोटी छोटी बात पे हम नाराज़ हो जाते हैं। इवन अगर किसी ने पहले ईद मुबारक नहीं कहा चांद देखते तो इस पे नाराज़ हो जाएंगे कि मुझे तुमसे उम्मीद थी, तुमने मुझे सबसे पहले विश क्यों नहीं किया, हम इस बात पे नाराज़ हो जाएंगे। ईद का मौका है नाराज़गियाँ ख़त्म करने का, दूरियाँ ख़त्म करने का, प्यार मोहब्बत बांटने का, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे इस दिन की वैल्यू को कि अगर कोई नाराज़ हो, कितनी नाराज़ क्यों ना हो, कहते हैं कि ईद के दिन आप उसे गले लगा लें, सारी रंजिशें ख़त्म कर दें, हम नहीं कर रहे, क्यों? देखिए बात ये है कि बस एक तो हमारे जो आजकल का, इससे पहले आप चले जाए ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें थी। एक उस टाइम नेचुरल माहौल था, बहुत ज़्यादा नेचुरल लोग थे, नेचुरल से। अब जिस तरह जो जो हमारे मतलब पाकिस्तान ने या दुनिया ने तरक्की की है ना, उसी तरह लोगों ने भी हर चीज़ में तरक्की कर ली है। तो वही बात है कि अब उसी चीज़ का पहलू ये दूसरी तरफ जब आता है कि अब इंसान में बर्दाश्त नहीं रही, ठीक है, अब इंसान में दरगुजर करने की वो चीज़ नहीं, सलाहियत रही। पहले होता था, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि उन्होंने हालांकि कितनी ज़्यादती की भी होती थी, पर इस तरह का दिन, ईद या ऐसा कोई मतलब मौके आते थे तो वो अपने भाई को गले लगा लेते थे, ठीक है, और गले लगा के मिल बैठ के अपने अच्छा टाइम और वो चीज़ों को स्पेंड करते थे। पर आजकल में थोड़ा नफसा नफसी का दौर है, हर बंदा अपनी लाइफ में बिज़ी, भाग दौड़ में हर चीज़ है, पर ये गलत है। ठीक है, इंसान को लाइफ में स्ट्रगल हर चीज़ करनी चाहिए, पर उसके साथ जो एक इंसानियत का, एक रिश्तेदारी का, एक रिश्ते अल्लाह पाक ने बनाए हैं, एक बड़े खूबसूरत रिश्ते हैं देखा जाए तो उनको उसी तरीके से जो है ना, अगर आप अगले बंदे से गुस्से में कोई ऐसी बात हो गई है या आपसे हो गई है, तो मैं ये करता हूँ माफ़ करने वाला, इसमें तो ये हदीस भी है ना हमारी कि माफ़ करने वाले में, उसमें हदीस में वाज़ेह ये चीज़ है कि अगर आप किसी को माफ़ करते हो तो उससे आपकी इज़्ज़त कम नहीं होगी। अगर इज़्ज़त कम हो तो अल्लाह पाक ने कहा है कि मुझसे ले लेना। मतलब ये देखें, ये कितनी बड़ी बात है, ये हमारी हदीस में है। तो मकसद अब ये समझने की बात है कि हम फिर भी इस चीज़ को ना समझे। मैं कहूँ नहीं, उसने मुझे मैसेज नहीं किया, ठीक है, मैं उससे नाराज़ रहूँ, ठीक है, या अगर पहल मैं कर लूँगा, अगर कदम मैं बढ़ा लूँगा तो इसमें कोई बात नहीं। हाँ, ये मतलब ये अच्छा, ये जो बातें जो लोग सोचते हैं, मैं ये सोचता हूँ, मैं ये एक मतलब वैसे बात करता हूँ, ये जो बात इस तरह की करते हैं ना, यार ये कितना वेला है, या इसने मुझे खुद मैसेज किया था, मैंने इसको पहले मैसेज नहीं किया, ये छोटी सोच की अक्सी करता है। छोटी सोच नहीं हो, इंसान को बड़ा दिल, बड़ा नज़रिया, बड़ी सोच रखनी चाहिए, और अल्लाह पाक तभी आपकी मदद भी करते हैं। बिल्कुल, दिल जो है वो वसी करे, बड़े करे, उसमें जगह बनाए, लोगों को आने दें और रंजिशें खत्म करें, और इससे अल्लाह पाक भी बड़े खुश होते हैं आपसे, ठीक है, खुशियों में तो खुशियों में शरीक होते हैं। अब यकीन करें, हमारी फैमिली में ये है, हमारी फैमिली में अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी जिस तरह आज दिन है, अभी ईद के 6-7 रोज़, एक दिन एक बंदा दावत रख लेगा, दूसरे दिन दूसरा रख लेगा, तीसरे दिन तीसरा, वो 6-7 रोज़ फैमिली, कि वो क्यों, यार ये टाइम है, हम मिल के जितना एक दूसरे के साथ स्पेंड करें, गपशप लगा, हालांकि वही रिश्तेदार होते हैं जो एक के घर जाते हैं, वो दूसरे दिन दूसरे के सारे इकट्ठे होकर, बट वो ये कि यार ये मतलब एक अपनाई होती है, रोज़ मिलना, क्योंकि आम जब पूरा साल में हर बंदा अपने अपने मामलात में बिजी होता है, वाहिद ये दिन होते हैं, चाहे छोटी ईद है या बड़ी ईद है, तो इसमें इंसान जो है ना अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारता है। फिर इसमें जनाब आपको पता है कुछ एक दिन आ जाता है जो ससुराल डे होता है, ठीक है, वो भी लोग मनाते हैं, ठीक है, तो और इस तरह की काफ़ी सारी, तो ये चीज़ें हैं। फिर अपने नानियाल का, ननिहाल वालों का, तो ये चीज़ें हैं। मैं कहता हूँ कि जी देखा जाए इंसान की ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, हमने लोगों ने बड़ी बड़ी रंजिशें, पल भर का नहीं पता, अगले लम्हे का नहीं पता होता कि इंसान ने घर भी पहुंचना है कि नहीं, बट ये है कि आप इन चीज़ों को जो है ना, हमें चाहिए कि अपना दिल एहसास करना चाहिए, समझना चाहिए, इससे अल्लाह पाक आप पे राज़ी भी होंगे और अल्लाह पाक और आपको नवाजेंगे हर चीज़ से, इज़्ज़त से, माल से, हर चीज़। बेशक हम बात करते हैं कि आया हमें वो एक जो ईद की हकीकी खुशी है
वो हमें क्यों महसूस नहीं हो रही? वो इसलिए नहीं हो रही क्योंकि दिलों में हमने रंजिशें, बुग्ज़ इतना रखा हुआ है कि हम ऊपर से तो मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर से हम कुढ़ रहे होते हैं कि और मैंने आपको इसको पता है माफ़ नहीं किया। बुक्स और मुनाफिक इंसान से हमारे अल्लाह पाक की देखें हदीस भी है कि उन्होंने काफिर से नफ़रत इतनी नहीं की जितनी मुनाफिक से की है कि अगर वो जनाब मुंह पे जनाब दिल में उनके लिए ग़ीबत रख रहा है और मुंह पे हंस रहा है तो मैं कहता हूँ ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। मुनाफिकत होगी या बुग्स हो गया किसी के बारे में नहीं कर जो हो आप सामने हो, जो नहीं हो तो बस ठीक है अभी माजरत कर लो आप, पर मुनाफिकत ना करो कि आप फेस सामने मुस्कुरा रहे हो लेकिन अंदर ही अंदर आप उससे कुढ़ रहे हो। सुंदर साहब मुझे बताओ कोई ऐसे फ्रेंड्स, कजन्स, फैमिली में कोई ऐसा खफा हो, नाराज़ हो और आपने ये सोचा हो कभी ना नहीं होता है हमारे कि आप कहें कि मैं उसे राज़ी कर लूँ या वो मुझे राज़ी कर ले? हाँ, नहीं ऐसा होता है और हमारी जो मामा मेरी और बाबा ये स्पेशली हमें खुद फिर लेकर जाते हैं कि इसके साथ ये मसला चल रहा था तो अभी सुलह कर लो। तो वो एक प्रेशर बड़ों का रहता है ना कि आपने ये करना, अगर खुद से एहसास कभी नहीं भी होता ना तो वो एहसास दिला देते हैं। हम तो यंगस्टर्स में ये नॉर्मली बात ऐसा होता हमने पहले है। बात नहीं मुझे ऐसे लगता है कि इसमें भी एक ना वो मुझे नहीं पता लोगों को मुझसे शायद तजाद हो इस बात से नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि 90s की जो जनरेशन है ना, जो हमारी जनरेशन है, हम में बहुत पेशेंस है, हम इन चीज़ों को समझते हैं। लेकिन मुझे लगता है उसके बाद आने वाली जो जनरेशन है, जो आजकल की जनरेशन है, मुझे लगता है उनमें ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। बर्दाश्त, मुझे ये लगता है हाँ, मुझे लगता है कि वो हम तक ही वो जनरेशन थी जो पुरानी जो हमारी रिवायात है उन चीज़ों को अडॉप्ट कर सकते थे। अब मुझे लगता है कि आप अगर वो चीज़ इम्पोज़ भी करना चाहें ना तो शायद आप वो इम्पोज़ नहीं कर सकते, तो शायद हम उस चीज़ को लैक करेंगे अब आने वाले टाइम में। तो ऑब्वियसली जहाँ पे फ़ायदे हैं सोशल मीडिया के नुकसान भी हैं। तो ईद वाले दिन किसी दोस्त को राज़ी किया आपने? मैंने कोई ऐसा वाक़या याद हो? नहीं, मैं नाराज़ नहीं होती हूँ इतना ज़्यादा, कभी किसी से आपने नाराज़ कोई नहीं। आपसे नाराज़ हो लेकिन हाँ। आपने उसको राज़ी किया हो? नहीं अभी तक ऐसा नहीं है। अभी नहीं बना, कोई अभी नाराज़ नहीं हो, हुआ। सुंदर से कोई नाराज़ हो जाए और ये उम्मीद रखे कि उम्मीद सुंदर रखे से कि मैं राज़ी मना करें। लूँगी राज़ी करें। और फिर वो मुझे बताएंगे भी कि तुमने ऐसा कहा था, तुमने ऑनियर कहा तुमने ऑनियर कहा था तो अब तुम्हें करना अब पड़ेगा। तुम्हें करना पड़ेगा। हाँ, ये एक अच्छा बिल्कुल। मौका है, फ़ायदा उठा ले। अगर आप चाहते हैं कि सुंदर साहब को कहे माजरत, सॉरी मुझसे गलती हो गई, आप नाराज़गी ख़त्म करें, हाँ, हम फिर से बिल्कुल। दोस्त हैं और चलें हम ईद मिलन पार्टी करें। मैं यहाँ पे ये ऐलान कर देती हूँ, जो ऐलान। खफा है वो जो खफा है वो मुझसे राज़ी हो जाए। वो राज़ी हो जाए, इतनी आसानी से नहीं, सबको एक देखिए मैं कॉल नेशनल टेलीविजन पे आकर कह रही हूँ, देखिए कोई छोटी बात तो नहीं है ना। चले माफ कर दें, चले हम ये कहते हैं, सिफारिश कर देते हैं, अगर कोई सुंदर से नाराज़ है तो भाई राज़ी हो जाए, कोई बात नहीं, ये खुशी का मौका है, खुशियाँ बांटे। राजा साहब मुझे बताइएगा, बचपन की ईद का कोई वाकया याद हो और आज भी सोचते हो और कहें कि काश मैं छोटा ही रहता, क्यों बड़ा हो गया? देखिए बचपन की ईद बचपन का तो जो बचपन बचपन है ठीक है, पर उसमें अगर आप बचपन से थोड़ा सा निकल जाएं, आप मतलब थोड़ी जब इंसान को थोड़ी हाव नाव की समझ आती है लड़कपन में आ को जाए, लड़कपन जवानी में में या आ जाए। उसमें, तो उसमें एक मुझे वो याद रहता है, अक्सर हम कज़न्स वगैरह जाते होते थे और घर वाले हमेशा हमें उस चीज़ पे मना करते थे। और आज अगर हम ये चीज़ देखते हैं ना तो वाकई कहते हैं यार घर वाले ठीक मना सही करते कहते थे। वो क्या होता था कि जी पहला दिन गुजर गया जी, दूसरा दिन है, उसमें हम सारे ने कज़नों ने इकट्ठे हो जाना और बाइक्स पे मरी ज़रूर जाना है। अब मरी मतलब अब ये सोचते हैं तो ये मतलब हंसी आती है ना? हंसी आती है यार, मतलब सारी ईद का दिन है, खानदान फैमिली सारे हैं, लेकिन तो हमने हमने मरी जाना है जाना जी है। मरी। अब वो मरी जाना है, अच्छा फिर उसमें जो मेन एक होता था, चलो मरी जाना इतना इशू नहीं कि बाइक पे जाना और रेसें लगाते हुए जाना, तो या ये वन व्हीलिंग करना। वो वन व्हीलिंग टाइप ये वो, तो मतलब ये ऐसी चीज़ें एक बड़ा जो है ना था। बस अल्लाह पाक ने बचा ही रखा, इस मतलब कोई ऐसा कल मिसहैप नहीं हुआ, वरना हमने जो चीज़ देखी बहुत सारे सुनने में आया, हाँ जगह पे एक्सीडेंट हो गया, बाइक पे, वन व्हीलिंग पे, रेस पे, क्रॉसिंग पे, आज भी ये वो चीज़ें। तो उस टाइम मतलब ये था, तो मैं ये सोचता हूँ कि वो हम चले तो जाते थे, पीछे फ़ोन्स भी आते थे, घर वालों की डांट भी पड़ी होती थी कि भाई किधर रेस नहीं लगाना, तेज़ नहीं चलाना, फलानी एक कज़न दूसरे की शिकायत लगा रहा है दूसरे। तो आज उस चीज़ का हमें एहसास होता है। आज अपना बच्चा जब मतलब अगर ज़रा सा गिर भी जाए ना तो फिर एकदम बंदे को जो है ना, तो भाई ये वाकई बात है कि बड़ों की बातों में जो है ना वो एक सुनने का
वो फ़ायदा बहुत है, एक फ़ायदा है और लॉन्ग टाइम है। वक्ती शायद नहीं पता लगता, हम यही कहते हैं यार हमें वक्ती तो फिरने हम नहीं अपनी दे दुनिया में रहे, होते हैं हमने ना, अपनी घूमे नहीं, हमने ख़याली घूमे दुनिया में। हमें घूमने नहीं दिया जा रहा, ये हम पे हम पे पाबंदी पाबंदियाँ है। लगाई जा रही तो होती हैं। पर फॉर द टाइम भी आप अगर सोचते तो वो हम बाकी ठीक कहते हैं, हमारे शुक्र है अल्लाह फ़ायदे ने बचाया हमारे फ़ायदे में। खुदा न खास्ता कल कोई मिसहैप हो जाता, कुछ हुए भी हमारे ऐसे दोस्त, एक्सीडेंट हो गए, डेथ होगी बाइक पे, वन व्हीलिंग पे, रोड एक्सीडेंट में। तो ये चीज़ें मतलब इस चीज़ों का को मतलब ख्याल जो है ना रखना जो है वो बहुत ख्याल रखना चाहिए। ज़रूरी है। सुंदर, आप तो वैसे बच्ची ही हैं, बचपन से आप बाहर नहीं निकल आई, लेकिन फिर भी मैं सवाल करूंगी आपसे कि कोई जब वो बहुत ही छोटी थी, जब वो बहुत ही बचपन में थी क्योंकि अभी सुंदर बचपन से नहीं निकली, अभी ये बच्ची है, तो हम इसको थोड़ा सा और पीछे ले जाते हैं। जब वो बहुत ही बच्ची थी तो उस बचपन की कोई ईद का इंटरेस्टिंग वाकया याद हो और आज भी मुस्कुरा देती हो याद करके? इंटरेस्टिंग वाक़या तो कोई नहीं, बस मेरी मैं पूरी आपको लाइफ कह ही रही हूँ ना, interesting है। लाइफ ही इंटरेस्टिंग मेरी होती है। और मेरे लिए एक ये बहुत बड़ा चार्म होता था कि नाना नानी के घर मैंने सेलिब्रेशन करनी है और उसके बाद ईद सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग दादा दादी के पास जाएंगे और वहाँ पे रहेंगे और वहाँ पे कज़न सारे इकट्ठे होंगे। तो वो जो एक कज़न सबका इकट्ठा होना जो एक था ना, वो मैं अभी भी मिस करती हूँ, क्योंकि अभी ऑब्वियसली सबकी शादियाँ हो गई हैं, सब इधर उधर हैं, बिजी हो गए, तो अभी उस तरह से हम लोग वहाँ पे इकट्ठे नहीं हो सकते, वो गैदरिंग नहीं हो सकती है। तो उस चीज़ को शायद मैं मिस करती हूँ बहुत ज़्यादा। बचपन में कभी ऐसे जब ईद का चांद नज़र आता हो, क्योंकि अब तो ये अलग अलग कम हो गया, उस तरह से नहीं देखने को मिलता। अब तो हम जाते हैं मार्केट्स में, वो रश या वो जगह ले ली है जो हमारे कदीम ज़माने में चांद रात को होती थी, कि सारी कज़न्स फ्रेंड्स या बड़े जो हैं नानियाँ दादियाँ माएँ इकट्ठी हो जाती थी और मेहंदी लगाना अच्छा, शुरू कर मेरे देती घर थी। में ये होता है, बचपन का तो नहीं लेकिन अभी कुछ सालों से होता है कि मैं मेहंदी बहुत अच्छी लगाती हूँ। आपने तो लगाई मेरे टाइम नहीं मिला ना सबको लगा दूसरों को लगा लगाने के चक्करों में तो अपने खुद हाथ के खाली रह अपने हाथ खाली रह जाते हैं। ऐसा होता भी है मेरे साथ, हर बार होता है। अच्छा। तो अभी इस बार भी ऐसा ही हुआ। और मेरे ना घर पे नॉर्मली लोग चांद रात पे बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते सुंदर हैं से और वो मेहंदी लगवाएंगे। सुंदर से मेहंदी लगानी है। मेरी अपनी मामा बहुत एक्साइटेड होती है कि अच्छा। बस इससे मेहंदी लगवानी है। तो वो मेरे घर ना चांद रात से ही ईद वाला समायु होता क्या है। चांद बात है। रात और सबसे बड़ी बात वो जो एक वो चीज़ होती है, जब देखिए जी सुबह ईद होगी नहीं होगी, चांद नजर आया नहीं आया, ये पता बड़ी लगता है एंड टाइम पे और जनाब आपको जब सारे ये- सो गए ये बड़ी टेंशन पता चांद लगे कि नजर। ये चांद नजर। ये इस ईद के ये हमेशा हम जब बात करते हैं स्वीट ईद की, तो वो चांद एक बड़ी का जो है रोला ना होता है। टाइम होता है कि यार हर ईद पे, बकरा ईद का होता है कि पता है? हाँ वो तो पता है जी, फलां फलां मतलब दिन है। की ईद है, अच्छा, लेकिन- इसमें ये होता है कई बार ऐसा होता है वो हो बेचारे हमारे दोस्त भाई वो नमाज की तराबियां भी अदा कर लेते हैं कि कल रोजा बाद में रखेंगे, चांद नजर बाद में आता पता है। लगता है 12 बजे जनाब ऐलान हो गया 1 बजे। सुबह ईद है। तो तो ये वाकई एक बड़ा एक जो है ना इंटरेस्टिंग जो है वो happening इंटरेस्टिंग जो होता है। आपने कभी बचपन में जवानी में अपने फ्रेंड्स को ईद कार्ड दिए हो? बहुत जी बहुत ज़्यादा कार्ड वाला दौर बड़ा याद है कोई हमें। कोई शेरो शायरी याद है जो उस पे लिखते थे? अच्छा हाँ एक शेर याद है मुझे, उसमें वो अक्सर मैं लिखता भी था वो एकदम बच्चों वाला, डब्बे में डब्बा डब्बे में केक, मेरा दोस्त लाखों में। तो ये एक जो शेर मुझे याद है, यही मुझे ये वाला याद है। बड़ा चला है हाँ, उसमें। very much, मुझे भी यही याद है। एक यही याद है। ये मुझे लगता है सबका फेवरेट था ये फेवरेट मुझे तो ये याद है। इजी भी था और ना, नहीं याद भी हो जाता था आसानी से। और बड़ा फेमस ये बड़ा फेमस था, मुझे आज भी याद है वो। आज हम क्या लिखते हैं ये शेर, किसी को ईद विश करनी हो तो हम ये आज तो भेजेंगे। जनाब आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है। जदीद। वाइब हो गया ना, सब चीजें चेंज हाँ हो गई हैं। उस टाइम ये होता था कार्ड लिखना है अच्छा फिर अच्छा, ये बड़ी होता अच्छी है, राइटिंग बना मार्केट बना जाना के लिखते थे ना। तो कार्ड लेना, हाँ। फिर उसके बाद उसको लिखना, शेर लिखना, ओहो। टू फला फ्रॉम नाम शाम अच्छा, मैंने तो लाजमी। क्लासिफिकेशन की होती थी ना कि छोटा कार्ड जो उसको देना है जो मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं है, और बड़ा कार्ड उसको देना है जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। हाँ। तो मैंने वो उस तरह से किया होता था। और अभी तक मेरे पास ना कलेक्शन पड़ी है उन कार्ड्स की। अच्छा, मैंने अभी संभाल तक के रखे। पड़ी है? हाँ, मैंने संभाल क्या के बात रखे। है। मुझे बहुत अच्छे लगता है वो। मतलब कुछ से तो वो मिट जाती हैं और वो ना, लेकिन वो मेरे पास पड़े हुए हैं अभी भी, मैंने संभाल यादगार के अभी रखे, भी यादगार है। है। तो जिस तरह आप जो है वो डिवाइड कर लेती थी, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड के लिए है, ये ये थोड़ी नॉर्मल कम फ्रेंड वाली। के लिए है, तो इसी तरह आपकी जो फ्रेंड्स उन्होंने मैंने डिवाइड किया होता था। हाँ हाँ बिल्कुल। और मेरी तो अभी भी आदत है कि मैं ना वो पैकेट्स छोटे छोटे बनाती हूँ और बच्चों के लिए, और बीच में बैंगल्स और वो चीज़ें रख के तो बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ। और इस तरह से मैं बहुत एक्टिव रहती हूँ। अभी भी ये ईद- सिलसिला? अभी भी सिलसिला ये है। राजा साहब, ख़वातीन के मामले में कहा जाता है कि ईद की बात करें या शादी, कोई किसी भी त्यौहार, किसी भी इवेंट, किसी भी फंक्शन, किसी भी खुशी के मौके की बात कर लें,
इनकी शॉपिंग कभी मुकम्मल नहीं होती। बिल्कुल तो बिल्कुल। मर्द हजरात का क्या हाल है ये बताएं। ख़वातीन का तो मैं सुंदर से पूछूंगी। देखिए जी, मेरी जहाँ तक अपनी बात करूँ हाँ। तो मेरी सिंपल सा मतलब आपको पता है मैं हूँ इंसान, मर्द ठीक हमेशा है। यही कहते हैं तो हमें एक सूट ले लेना है हमने और सिंपल है, अगर 2 ले लिए, 4 ले लिए, 5 ले लिए, वो एक ही दफ़ा लेने हैं, जब वहीं से लेने हैं वहीं पे जो टेलर को दे देने, बात खत्म। इस ईद पे कितने सूट बनाए? मैंने इस ईद पे तकरीबन 5 ही बनाए हैं, ठीक है। ख़वातीन तो कुछ होंगी जिन्होंने में 3 बनाए। मतलब हमारा असल में पता है क्या जाना ना आपको पता है ज़्यादा दाते, होता है। ठीक है। बाहर फिर सियासी एक्टिविटी भी हमारे बिल्कुल, दोस्त हम जो समझ सकते हैं हैं, तो वो इसलिए थोड़ा मर्द हमेशा ऐसे कवर करते हैं ना। हमारे जाना आना ज़्यादा होता है, आपको पता है। फिर ईद के अब जिस तरह ईद के दिन है, इसके बाद शादियाँ शुरू हो जानी हैं, ठीक है। फिर वो आगे शादी के लिए नहीं मतलब मैं कहता हूँ चलो एक ही दफ़ा जाना है, हमारा रोज़ रोज़ तो जाने होता ही नहीं है, टाइम ही नहीं होता। ईद के लिए आप शॉपिंग, वो शादी के लिए शॉपिंग नहीं करेंगे? देखिए जी बात है वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग चीज़ है। वो एक अलग चीज़ है। सुंदर साहब मुझे बताओ, ख़वातीन की शॉपिंग मुकम्मल हो जाती है? अगर मैं आप ही के बारे में पूछूं तो मुकम्मल हो जाती है? हाँ हो जाती है। कितने सूट बने हैं? 3 सूट बस। 5। देखिए 5 पे यही तो कह 5 रही और हूँ। 3। अब देखिए ख़वातीन तो हमें खामखा बदनाम। हाँ बिल्कुल। हाँ। और पर वो मैं मुझे इतना कहता हूँ time जो भी नहीं हमारे लगता। 5 हैं, कवर कर रहे हैं। कवर 5 जो हमारे हैं ना, मैं वो बताता हूँ आपको बात। वो समझे इनके 3 उन 5 पे भारी हैं, क्योंकि हमारा लगते हैं सब घंटा आधा घंटा लग गया। तो मेरा ख्याल है ये 3 सुंदर के मेरा ख्याल है अगर छोटी ईद से ये शुरू होगी बड़ी ईद तक जनाब वो तैयार ही होता रहे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पैगाम क्या देंगे नाज़रीन को? देखिए जी मैं पैगाम ये दूंगा कि देखिए इस छोटी ईद है या बड़ी ईद है, इसमें जो मुस्तहिक लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, जो यह ईद की खुशियाँ नहीं मना सकते, तो कोशिश किया है आप उन दोस्तों भाइयों को भी जो अपने इस ईद की खुशियों में शामिल करें, ताकि वो भी ईद की खुशियाँ मना सकें। और इसके अलावा मैं मैसेज आपके चैनल की तवज्जो से देना चाहूँगा कि हमारे पाकिस्तान पे अल्लाह पाक अपना करम करे। हमारे पाकिस्तान में अगर कोई मुश्किल टाइम या मुश्किल चीज़ें आ जाती हैं तो अल्लाह पाक हम सारे उम्मत मुस्लिमा पर, पूरी उम्मत मुस्लिमा पर जो है ना अल्लाह पाक अपना करम करे और रहम करे। ये एक चीज़ मैं एक पैगाम दूंगा अपने यंगस्टर को जो सोशल मीडिया के लोग हैं। सुंदर क्या पैगाम? मैं बस यही कहना चाहूँगी, मैं यूथ को स्पेशली कहती हूँ कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपनी जो कल्चर है, अपनी जो नॉर्म्स हैं उन सबको अडॉप्ट रखें, उनको छोड़ें नहीं। ईद का मौका है, सबको मनाएं और सबको मिलें और गिले शिकवे दूर करें और स्पेशली सबको अपनी दुआओं में याद रखें। और हमारे लिए नहीं है, क्रॉस द बॉर्डर जो पैलेस्टीनियन हैं, जो सब लोग हैं, उनके लिए भी दुआ करें और बस खुशियाँ बिखेरें और खुश रहें। खुश रहें। बहुत शुक्रिया राजा उमर साहब आपका, you. सुंदर खान आपका बहुत शुक्रिया। वंस अगेन ईद बहुत बहुत मुबारक आप दोनों में मोजिज़ मेहमानों को। लेकिन नाज़रीन प्रोग्राम आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, मोजिज़ मेहमान साथ हैं और चटपटी बातें हो रही हैं और यही बातें, यही खुशियाँ, ये छोटे छोटे पल जो है ना ये हमेशा याद रखने वाले होते हैं और इन्हीं बातों से ज़िंदगी में खुशी आती है, निखार आते हैं। और ईद की बात करें तो खुशियाँ बांटने का नाम है, बांटने का दिन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों के साथ अपनी खुशियाँ शेयर करें ताकि हकीकी खुशी को आप महसूस कर रहे हैं। जनाब आप कहाँ जा रहे हैं? हम कहीं नहीं जा रहे, एक शॉर्ट ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद और मौजूद मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे, सो हमारे साथ रहिएगा। आप देख रहे हैं सच स्पेशल ईद ट्रांसमिशन। आज ईद का दूसरा रोज़ यकीनन आपका बहुत अच्छा गुजर रहा होगा, अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ होंगे, इस खुशी वाले दिन को सेलिब्रेट कर रहे होंगे। करना भी चाहिए क्योंकि रमज़ान के बाद ये ईद एक तोहफ़ा हमें मिलता है, एक तो जितना हो सके इसकी जो हकीकी खुशी है उसको महसूस करने की कोशिश करें। हम आपके साथ हैं, मुख्तलिफ़ मेहमानों से आपको मिलवा रहे हैं, उनकी ज़ुबानी जान रहे हैं कि कैसे वो ईद मनाते हैं अपने बिजी स्केड्यूल से। देखें रूटीन में हर इंसान अपने काम, अपने बिज़नेस, अपने जॉब में मसरूफ़ होता है, लेकिन उससे हट के जब हम बात करते हैं ईद की तो ईद के दिन वो किस तरह अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, क्या उनकी कैजुअल रूटीन होती है या क्या मुख्तलिफ वो डिफरेंट करते हैं अपने कारोबारी ज़िंदगी को ज़रा साइड पे रख के। तो अभी हमें हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, अगर मैं रमज़ान की बात करूँ तो रमज़ान में आपने इनको मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे इनके पैकेजेस, इनके इंटरव्यूज़ देखे होंगे। किस लिहाज से ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इन्होंने रमज़ान के हवाले से इफ्तार दस्तरखान का जो है वो हर साल ये तमाम करते हैं और क्या ही माशाल्लाह खूबसूरती के साथ इनका ये एक सिलसिला चलता है। और खिदमत खल की जब हम बात करते हैं तो उसकी एक हम कह सकते हैं कि ये ज़िंदा मिसाल है। और जब हम यूथ के यंगस्टर्स की बात करें तो उसमें उनका शुमार होता है और
अल्लाह के बंदों का ख्याल रखना और जिस कदर हो सकता है खिदमत खल्क में ये हमेशा पेश रहते हैं। अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ये CEO हैं, एक्ट ऑफ काइंडनेस के CEO जनाब अतीक अफरीदी साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अतीक, ईद बहुत बहुत मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान अच्छा गुजरा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त। बहुत ज़बरदस्त गुजरा अल्लाह के बंदों के साथ। जी, अल्लाह का करम। अगली हमारी मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो तशरीफ़ फरमा है, जब हम बात करते हैं सोशल वर्क की और फिर ऐसा काम जो कि अल्लाह की रज़ा के लिए आपने करना है, फ्रीलांसिंग आपने करना है, तो उसका ना एक अपना ही मज़ा होता है। तो उसकी जो एक खुशी है वो वही इंसान महसूस कर सकता है जो ये काम अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के मखलूक के लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए करता है। तो उनमें से ये एक मिसाल है। हमारे साथ हैं जी हाजरा कियानी साहब। अस्सलाम वालेकुम हाजरा। वालेकुम ईद अस्सलाम। मुबारक। ईद मुबारक। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? आई एम गुड। रमज़ान अच्छा गुजरा? बहुत ज़बरदस्त गुजरा। मसरूफ़ नहीं? मसरूफ़ रहे यूनिवर्सिटी के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के साथ। यस। अतीक, ईद का पहला रोज़ कैसा गुजरा? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त। बस थोड़ा बहुत ऑब्वियसली आपको पता है आजकल की ईदों का ऑनेस्टली अगर बात की जाए तो उस तरह से मज़ा नहीं होता जिस तरह पहले होता था कि जी रिश्तेदार आ रहे हैं, आपको फुर्सत ही नहीं मिलती पूरा दिन। वो चीज़ें काफ़ी कम हो गई हैं। मतलब वो तलखियाँ आपस में, रिश्तेदारियाँ उस तरह से नहीं रही। इवन आपस में आप अगर बात बहुत क्लोज़ रिलेटिव भी देख लें, कज़न्स वगैरह हो गए, जिस तरह हमारा पहले होता था, तो वो चीज़ काफ़ी कम हो गई। मैं अगर लाइक अपनी बात करूं, लड़कों की मर्दों की बात करूं, तो मेरे ख्याल में ईद की नमाज तक वो ईद महदूद रह गई है। वहाँ आपने जिसके साथ ईद मिलन कर लिया तो कर लिया। अच्छा, उसके बाद घर से लोग कम ही बहुत निकलते हैं। अच्छा माजिद, आपकी यहाँ बात कट कर रही हूँ। मुझे लगता है ईद वाले दिन अब जब हम बात करते हैं कि ईद की नमाज पढ़ने के बाद आप अपने दुश्मन को भी गले लगा लें। लेकिन मुझे लगता है कि आज हम दुश्मन तो छोड़े, जिसके साथ थोड़ी सी तल्ख कलामी चल रही है ना, नाराज़गी चल रही है, हम उसे भी गले नहीं लगाते। यही मसला है महविश। और मेरे ख्याल में रोज़ा पूरा महीना हमें प्योरीफाई करता है। हम उसमें बहुत पाको साफ़ हो जाते हैं। और फिर ईद का दिन एक ऐसा इनाम का दिन होता है, खुशी का दिन होता है। मेरे ख्याल में ये बहुत लाइक एक दूसरा चांस होता है कि हम अपने आप को और अच्छा बेहतर बनाएं। कि लाइक जिस तरह लाइक आपके पड़ोसियों के हुकूक के बारे में बताया गया या लोगों के साथ इखलाक से पेश आने का कहा गया है, तो मेरे ख्याल में ये दूसरा चांस होता है कि हम लाइक अल्लाह का कुर्ब और ज़्यादा हासिल करें, दिल से लोगों को माफ़ करें जिनके साथ हमारी तलखियाँ हैं या जिनके साथ हमारी बनती नहीं हैं। तो ये काफ़ी अच्छा चांस है, लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें अभी नहीं अवेल करते हैं। इस पैकेज से फ़ायदा नहीं उठाते आप। बिल्कुल ऐसे ही। हालांकि अल्लाह हमें बार बार मौका दे रहा होता है। रमज़ान में जी 3 डिफरेंट अशरों के उसमें, रमज़ान के बाद देखिए चांद रात को मौका, फिर ईद के दिन भी मौका है। ऐसे ही लेकिन हम उस मौके को बार बार हाथ से जाने देते ज़ाया करते हैं, हर बार ज़ाया करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये कि मतलब मैं अपनी जो लाइक सोच रखता हूँ कि दिल से लोगों को माफ़ करना और लाइक ऑनेस्टी के साथ। ये भी नहीं कि जी आप गले लगा लें और फिर वो मुनाफकत का लोगों के लिए कर लेते हैं। एग्जैक्टली मुनाफकत से फिर ज़्यादा मना किया गया। और वो चीज़ भी वेरी अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा हो गई आजकल के। आपको गले लगाने वाले मोस्टली आपके लाइक पीठ पीछे बातें करेंगे या चोरा घोंपेंगे। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में बीइंग अ मुस्लिम एंड देन बीइंग अ ह्यूमन, तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए हमें। हाजरा से जानते हैं, हाजरा ईद के पहले दिन की क्या रूटीन रहती है? ईद के पहले दिन की रूटीन जैसे लड़कियों की होती है, सुबह उठो और किचन में चले जाओ। पाकिस्तानी और खास तौर पर पंजाबी सैडली भी और थोड़ी एक्साइटेडली भी हम किचन में जाते हैं, मीठा बनाते हैं सबसे पहले। मीठी ईद तो मीठे के बगैर अधूरी है। हम लोग पंजाब साइड से हैं, तो पंजाब साइड में सवैयाँ और हलवा पूरी, मेरा फेवरेट सवैयाँ। और उसके बाद फिर तो ईद के अलावा भी जब क्रेविंग होती है तो घर में बनाती रहती है। रमज़ान में पूरा महीना भी किचन में, फिर ईद के दिन भी, अब ईद वाले दिन भी किचन में ऐसा ही है। और फिर घर के बड़े में नमाज दुख बड़ी भी और दोनों पे सपोर्ट करूंगा क्योंकि मैं अकेला ये अकेले तो थोड़ी ये उसमें सपोर्ट कर खुशी रहे भी होती है कि उस दिन काम करने में थोड़ी खुशी मिलती है। खुशी हम मीठा बनाने में कि ईद का माहौल है और चलो हमारे हाथों से बनी हुई चीज़ें गेस्ट खाएंगे। तो इतने में घर के बड़े नमाज पढ़ने जाते हैं, उनका इंतज़ार करते हैं, वो आते हैं। फिर ईद अब बड़े हो गए हैं तो ईदी के लिए हम लोगों को थोड़ी बहस करनी पड़ती है। ईदी मिली? ईदी पर्सनल क्वेश्चन। थोड़ी बहुत बड़े हो गए हैं, बड़े हो गए अब मांगनी अच्छा, पड़ती है। आपसे पहले हमारी एक गेस्ट थी सुंदर,
वो बड़ी नहीं हुई है, वो अभी भी बच्ची है। नहीं, मेरी नज़र में मैं बच्ची हूँ, लेकिन जब ईदी देने की बारी आती है तो बाकियों की नज़र में हम बड़े हो गए हैं। हाँ। वैसे हम बच्चे हैं। आप बच्चे, ये लेकिन वो बहुत बड़ा मसला है। सबकी नज़र में बच्ची है, वो बच्चों के सामने भी बच्ची है। हाँ, अच्छा। तो इंसान को ऐसा होना चाहिए ना, ऐसा होना चाहिए, इसलिए बनने की कोशिश करते हैं और बने। कहीं ना कहीं थोड़ा ये कामयाब जो हो जाते ईद हैं। का मौका है, इससे फायदा, भरपूर फायदा उठाएं, बने आप बच्ची। पूरी कोशिश होती है अभी इसमें देखिए कि- ईद का दूसरा दिन शुरू हुआ, ईद का तीसरा दिन है, आप बस आप बच्ची बने नहीं, बस मुझे तो यही ईदी कोशिश- चाहिए। अभी तीसरे दिन है, पैसे बटोर हाँ, सकते बटोर हैं। सकती हैं, उसके बाद फिर आप शॉपिंग आपके मशवरे के बाद इस पे मैं मज़ीद सबको मशवरा दे रही हूँ। माएँ जो आप सुन खराब रही कर रही हैं होंगी, लोगों को। माएँ वही मैं कह, जो माएँ सुन रहे, जो बड़े सुन रहे हैं, वो कहेंगे ये बच्चों को बिगाड़ रही है हमारे। लेकिन भाई खुशी का मौका है, जहाँ इतना इन्वेस्ट करते हैं वहाँ थोड़ा बहुत इतना तो बच्चों के साथ बनता है। इन्वेस्ट करें। और किचन में पूरा दिन गुजारने के बाद इतना तो हक बनता इतना है। तो नहीं, बनता है, लड़कियों का देखिए। definitely अच्छा बनता है। जरा अतीक से पूछते हैं, अतीक आपको ईदी मिली? अतीक कहेगा मैंने दी है। हमारे तो देने वाले अब उम्र हो गई है। आप बूढ़े हो गए, बूढ़ी तो नहीं हुई, लेकिन चलो अब क्या, लेकिन बच्चे नहीं रहे। लाइक अतीक सर हमें ईदी देते हैं। अच्छा अतीक से ईदी मिली आपको? मिली सर सबको इजी पैसा करते हैं ईदी। इजी पैसा करते हो, वाह ये भी आजकल एक अच्छा डिजिटल बता- ज़माना है ना, आपका। बस सबको मैं इजी पैसा कर दूंगा, वाह ऐसा ही है। अच्छा वो थोड़ा वो जो ट्रांजैक्शन होती है ना, उसका भी अपना मजा होता है। वैसे वो- नॉर्मली वो होती करारे रहती है, करारे नोटों का एक अलग वो था ना, जब बच्चे थे तो नए नोटों के पीछे भागे होते थे। लेकिन अब ट्रांजैक्शन मैसेज आया आपको? क्योंकि आ गया? काम ही यही आती है। क्या बात है। तो आपको कोई उम्मीद किसी से कि ईदी मिलेगी? अतीक उम्मीद में है? ऑनेस्टली उम्मीद नहीं होती और रखती भी नहीं है, बस अभी वो वाली उम्र गुजर गई है। गुजर गई है भैया, अब वो वाली नहीं अभी रही है। ये कि एक प्रोफेशनल लाइफ में चलिए है। हम आपको बचपन में ले जाते हैं। हाँ जी। आपको हम वो एक टाइम मशीन में बिठा के ना, ये शो हमारे टाइम मशीन की तरह हम इसको बनाते हैं, आपको बचपन में लेके जाते हैं, बचपन की सैर करवाते हैं। अब मुझे बताएं, जब आप छोटे थे तो आपको कैसे, किस किस से ईदी मिलती थी, क्या एक्साइटमेंट होती थी, क्या तासुरात होते थे? वो तो डेफिनेटली मैं विश, अगर एक तो खुद भी चलो अंकल हो गए या अब्बू हो गए, भाई वगैरह हो गए, वो देते थे, लेकिन हम खुद भी ना बच्चे भागते थे जी, ईदी चाहिए, ईदी लेने के बहाने ना अंकल ईद मुबारक ईद मुबारक, कि कोई पैसे दे दे हाँ। जी, फिर वो गिनते थे जी 10 हैं, 50 हैं, वो नए 500 हैं, नोट, जो भी है। हाँ। तो वो बचपन में एक अलग वाइब के लिए वाइब सी होती थी कि जी, और खुशी भी होती थी ऑब्वियसली बचपन में। और क्या होता है, बंदा इतना और चीज़ें नहीं होती। वो जो बचपन में आपको ईदी मिलती थी, वो पैसे इकट्ठे करके क्या करते थे, या अम्मा इमोशनल करके ले लेती थी? नहीं, मैं तो नहीं लेती थी, लेकिन यही कि बचपन में यही बस फिर फजूल चीज़ों में जी, या चिप्स खा लिए, या जी कोल्ड ड्रिंक पी लिया, या कोई इधर खिलौने ले लिए, कोई इस तरह की खिलौने ले चीज़ें। लिए, या फिर कुछ स्कूल के लिए बचा लेके चलो स्कूल में ब्रेक के टाइम कुछ ले लेंगे, ज़्यादा खाना, तो ये एक सिलसिला था। बचपन का- हाजरा से पूछते हैं, हाजरा आप मुझे बताओ, हम ज़रा बचपन की यादों को रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आजकल तो हालात इस तरह से है कि हर दूसरा इंसान जो है वो ईद का दिन भी है तो उसे ऑफिस की टेंशन होगी, Exactly, अपने ऐसे ही। बिजनेस की टेंशन होगी, और सोच रहा होगा कारोबार को कैसे बूस्ट करे, फलां जगह से लॉस हो रहा है उसको कैसे मैं यूनिवर्सिटी की टेंशन होगी, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की, की टेंशन रिजल्ट की, होगी। एग्जाम्स की, टेस्ट की, मतलब कोई ना कोई तो टेंशन, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लाइफ में चल रही है। तो हम व्हाई नॉट अपने बचपन को याद करें, अच्छे टाइम को, अच्छे वक्त को याद करें। आप मुझे बताएं, आपको अपने बचपन का ईद के दिन का कोई वाकया याद हो, ईदी किसी से मिली हो, ना मिली हो, या बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हुई हो लोगों के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ उसको डिस्कस किया हो? वाकया तो ऐसा स्पेसिफिक याद है, लेकिन बचपन की ईद, वो वाली ईद वाकई में ही ईद होती थी। हाँ। मतलब इतनी एक्साइटमेंट होती थी ईद से पहले, चांद रात पे चूड़ियाँ, मेहंदी, प्रॉपर हर साल करना था ये। हाँ। जो कपड़े पहने, मैचिंग जूते, मैचिंग ज्वेलरी, मैचिंग बैग, और उसको प्रेस करके अपने पास रख के सोते थे। हाँ। फिर ईद वाले दिन ईदी की एक्साइटमेंट, बगैर मांगे ईदी मिलती थी। उन Yes. पैसों को हम इतने दिनों तक संभाल के रखते थे, वैसे ही नोट सीधे करके रखे। हाँ। अच्छा, वो रखने भी सीधे? हाँ, वो सीधे उनको रखने हैं। टेढ़ा नहीं करना कि उनमें कोई गल ना पड़ जाए। और अब इवन तो थोड़े टेढ़े हो जाए, उन पे पानी अच्छा, लगा मैंने के बुक्स प्रेस में करके। रखती थी, अपनी बुक में रखती हाँ, थी कि उसमें कहीं ना सीधे। वो खराब ना हो जाए, उसकी स्त्री खराब नहीं। इस्त्री खराब ना हो जाए। हम लोग तो इस्त्री करते थे जितने दिन चलते हैं। कहीं खराब, जितने दिन चलता जितने है। दिन चलता है इस्त्री करते, और जब वो चल के ज्यादा टाइम चल जाता था तो अम्मी इमोशनल करके ले लेती थी। हाँ कि ये पैसे आप मेरे पास रखवा दो। अभी हाँ, सुन रही मैं होगी आपको प्रोग्राम। दे अम्मी देख रही होगी, अम्मी जी ये घर अम्मी आएंगी, देख रही इनसे होंगी। पूछिएगा और वो कि हाजरा, पैसे अभी मैंने तक कब नहीं पैसे मिले, दिए आपसे? वो पैसे अभी तक नहीं मिले। नहीं मिले ना? नहीं मिले। अरे नहीं मिलते, ये बात वाकई है। वो मुझे, अम्मा जी मुझे आज भी याद है कि आप इमोशनल करके लेती थी, इतने पैसे बच्चे पास नहीं रखते, गुम हो जाते हाँ, हैं, आप मुझसे कोई ले छीन लेना। लेगा,
आपको जब जरूरत होगी ना, आप मुझसे ले लेना, जितनी चाहिए होगी ना, आपने चीज़ी लेनी होगी आपके तो दोस्त मुझसे आपसे ले खरीद लेंगे, लीजिएगा। चुरा लेंगे। वो पैसे आज तक अम्मा हमें नहीं मिले हैं। वो चीज़ी के डेली बेसिस पे जो पैसे होते हैं वो तो मिल जाते हैं, लेकिन वो ईद के जो पैसे हैं वो पता नहीं कहाँ चले नहीं जाते हैं। मिले, वो ईद वाले पैसे हमें आज भी नहीं मिले, लेकिन खैर कोई बात नहीं, माँ ने अच्छी emotional यादें हैं। किया। अच्छी यादें हैं, हम भी माएँ बनेंगी तो हमें एहसास हम होगा। भी यही करेंगे। हम भी यही करेंगे। अच्छा ये बताओ, ईद का चांद नज़र आता था, मुझे बड़े अच्छे से याद है कि वो जितनी मेमोरी हमारी वो चल रही है उस लिहाज से अगर मैं बात करूँ, तो ईद के चांद नज़र आते ही ना, कज़न्स, फ्रेंड्स, बहनें और जो भी आस पड़ोस मोहल्ले में बच्चियाँ या ख़वातीन एक घर में इकट्ठी हो जाती थी। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारा इस तरह था कि मैं ननिहाल था, हाँ। वो एक घर होता है ना जिसपे सब जाते हैं। हाँ। वहाँ मेरे कजन्स थे, बस चांद नजर आया हम लोगों ने भागना है वहाँ पे। हाँ। वहाँ पे हमारी कजन है मेहंदी लगाना शुरू करती थी, मेहंदी लगाई, चूड़ियाँ खरीदने चले गए, पूरी रात जागते थे, सुबह की प्रेपरेशंस करते थे क्या खाने बनाने हैं। तो उसी में चांद रात बेस्ट होती थी, बचपन की चांद रात। तो उसका तो अभी हम सोचते हैं कि काश वो चीज़ वापस आ जाए, वो वक्त वापस आ जाए। अच्छा बाद दफ़ा मैं कहती हूँ काश जो है ना वो अच्छा नहीं होता ज़िंदगी में अतीक, लेकिन ये जो बचपन वाला काश है ना ये बड़ा अच्छा है। बहुत अच्छा है। असल में उस टाइम मैं भी टेंशन नहीं होती थी ना, Seriously? मतलब ना करियर की टेंशन, ना जॉब की टेंशन। लेकिन एक बात थी अतीक, उसमें हम कहते थे कब बड़े होंगे, कब इंडिपेंडेंट होंगे, यही कब बात। ये सख्तियों से असल में निकलेंगे। इंसान ना- लेकिन अब पता चला वो सख्तियाँ अच्छी थी। वो ख्वाहिशात Exactly. गलत थी, बड़े वो होने ठीक वाली। था। एग्जैक्टली बस सिर्फ स्कूल जाने की टेंशन होती थी, पढ़ने से पढ़ाई से भागना। एग्जैक्टली पढ़ाई से मौत आती थी। तो लेकिन वो दौर मेरे ख्याल में अच्छा होता है आप मर्द हजरात जो है, अब आपकी जवानी के लड़कपन की बात करूँ तो चांद रात को हम खवातीन तो इस तरह करना, मेहंदी लगाने बैठ जाना, इकट्ठे हो जाना। आप लड़के क्या करते थे? हमारा तो खैर ऐसा काम नहीं होता सोते था। रहना? नहीं सोते तो नहीं था खैर। उस रात भी डेफिनेटली सुबह के लिए जी चीज़ें पूरी करना या बाकी सौदा तैयारी वगैरह या करना। बाकी चीज़ ऑब्वियसली रमज़ान में जिस तरह हाजरा ने बात की जी हमारा किचन में गुजरते हैं सारा टाइम, तो इसी तरह मर्द होते हैं वो शॉपिंग के लिए बेचारे जा रहे होते हैं या इवन जॉब्स पे भी शॉपिंग के लिए जा रहे होते हैं। शॉपिंग घर के सौदे की बात कर रहा हूँ। अच्छा, शॉपिंग घर का हमारी घर का सौदे की शॉप। हमारी क्या शॉपिंग होती ये मान तो नहीं, एक्सेप्ट तो नहीं कर रहे हाँ, कि ये मर्द बहुत हजरात की strange shopping sound खत्म कर रहा है। हमारी क्या शॉपिंग होती है लेकिन बस कवर कर गए कि घर का सामान। नहीं ऑब्वियसली रमज़ान की चीज़ों की बात कर रही हूँ। हाँ। तो लेकिन ऑब्वियसली एक जिस तरह औरतें किचन में इवन बल्कि जॉब वाली ख़वातीन भी होती हैं उसके बाद भी वो आके किचन में काम कर रही होती हैं, तो ऑब्वियसली लेकिन उनको क्या कहते हैं कि अप्रिसिएशन बनती है उनकी। लेकिन अगर देखा जाए दोनों तरफ से तो फिर ईद कार्ड देते थे आप? हाँ बचपन में बचपन में देते थे। कोई उस पे लिखा हुआ कोई एक शेर याद हो जो बड़ा आपको करता हो, ट्रिगर करता हो, आज भी याद आता हो सच तो तो मुस्कुराहट? नहीं होती लेकिन होते थे जी डब्बे में डब्बा ये डब्बे देखा, में केक जी। सबका यही सबका फेवरेट डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक। वो पता नहीं केक कितना बड़ा हो गया, लेकिन वो जो लाखों में दोस्त एक था ना वो नहीं मिला। बस वो पता नहीं कहाँ किस कांड में। बस उस वक्त हमें शेर नहीं याद होते थे ना इतने, अभी थोड़ी डिफरेंट किस्म की शायरी आ जाती है। अब तो कुछ एक्सट्रीम पे है। नहीं बचपन में एक डिफरेंट शायरी होती है, अभी जवान हो जाते हैं तो फिर एक अब डिफरेंट तो किस्म शेरो की शायरी हो शायरी जाती है। है नहीं, अब तो बस कोई ना कोई में एक आधी दुआ लिख दो, साथ में ईद मुबारक कर दो, ईद मुबारक भी तो फॉरवर्डेड मैसेज सेंड टू ऑल कर दिया, व्हाट्सएप forward, का yes। कार्ड्स हाँ। का खत्म हो गया। अक्सर लोग तो नाम एडिट करने में भूल जाते अच्छा हैं। seriously, ये बात है, ये पॉइंट, ये जो लोग ईद के मैसेज भेज रहे हैं ना, ये जो आज भी सिलसिला शुरू है, कल भी रहेगा ऐसे और है। ईद के बाद भी ये सिलसिला रहता हाँ। है, तो ये जो एडिट करना नीचे नाम काइंडली अपना सही कर लिया और कर। कुछ लोगों ने पता किसी और का होता नहीं है। शायद आजकल तो चैट जीपीटी आएगा जी, मुश्किल इंग्लिश में लिख के खुद समझना है ना आगे फॉरवर्ड कर आगे देना। फॉरवर्ड कर दो भाई, ईद मुबारक कर रहे हो, खुशी का मौका है तो अच्छे जो आप फील कर रहे हो। क्यों मैं आज? मेरे ख्याल में हाँ। मैं जब भी किसी को या बर्थडे विश करता हूँ या ईद वो इस तरह विश करता हूँ ना, तो मैं दिल से वो एक उसके लिए दुआ कर रहा होता हूँ। हाँ, जो महसूस कर रहे हैं वो बोले ना। लाइक मैं ये ऑनेस्ट बात कर रहा हूँ कि हाँ। मतलब वो मैं दिल में और दिमाग में एक सोच रहा हूँ कि मैं इसके लिए दुआ कर रहा हूँ यस, कि लाइक अगर मैं उसको बर्थडे की विश कर रहा हूँ तो एज अ दुआ समझ के, Yeah. ईद उसको विश कर रहा हूँ, उसके लिए खुशियाँ विश कर रहा हूँ, नेक ख्वाहिशात का इजहार कर रहा हूँ, तो वो मैं लाइक दिल में उसके लिए लाइक अल्लाह से दुआ उसको कर रहा हूँ कि उसको ये हो। तो मेरे ख्याल में अपने अल्फाज में बंदा
सिंपल विश करे और सिंपल दुआ दे, तो ना कि जी क्योंकि जो बात दिल में होगी वही जुबान पे होगी। Exactly. तो असर वही रखेगी, पता उसी का Obviously, चलेगा। और लेकिन आप सोच कुछ और रहे हैं, बोलना कुछ और चाह रहे हैं, तो उसका मजा नहीं। एंड यू नेवर नो कि फिर किसकी दुआ आपके लिए कबूल हो जाए या आपकी दुआ किसी और के लिए कबूल हो जाए। हाँ, तो हकीकी खुशी महसूस करनी चाहिए। और ईद भी ऐसी ही है। हाजरा, मुझे आप बताओ, यहाँ तो ईद कार्ड की बात चल रही है, आप बचपन में कार्ड देती थी, वो डब्बे में केक वाला सीन? बिल्कुल, बचपन में कार्ड्स ही होते थे। हम लोग, कई बार ये सीन होता था कि हम लोग स्कूल में होते थे, हम फ्रेंड्स, हम लोग एक दूसरे के लिए, और इवन तो हम ये आपस में डिस्कस करते कि मैं तुम्हें दूंगी, तुम मुझे दोगी। हमारा ये होता था। हम कार्ड्स देते थे, साथ थोड़ा बहुत गिफ्ट, मिनिमल सी ज्वेलरी, मेहंदी, चूड़ियाँ, ये चीज़ें एक्सचेंज करते थे। और वो अभी भी बैठ के सोचते हैं यार, ना वो दोस्त रहे, ना वो चीज़ें रही, और वो चीज़ सबसे ज़्यादा याद आती है कि वो ईद थी, अब तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी अब तो सिर्फ व्हाट्सएप के फॉरवर्ड मैसेजेस हैं बस। हाजरा, मुझे ये बताओ कि ये जो एक कार्ड वाला सिलसिला, वो यकीनन अब नहीं रहा। जैसे हम अतीक से बात करें, आप बता रहे हो, वो एक ज़माना था, एक अच्छा वो एक दौर था जो यकीनन, काश ये वाला काश हमें वाकई याद आता है, काश ये वापस आ जाए, क्योंकि ये वो वाला काश नहीं है कि काश ऐसा ना होता। लेकिन अब जो डिजिटल दौर है टेक्नोलॉजी का, जो हम बात करते हैं, ज़िंदगी को बड़ा आसान किया इसने, फासले कम कर दिए, लेकिन वहीं पे आपने समझती फासले बढ़ा दिए। हाँ, बिल्कुल यही चीज़ है, फासले कम कर दिए। ये ऐसी चीज़ लगती है, लेकिन एक्चुअली फासले बहुत ज़्यादा हो गए हैं। आप एक घर में बैठे हम बात नहीं करते एक दूसरे से, अलग अलग रूम्स में पड़े होते हैं। खाना है तो खाना हमने अलग से, अगर खाने में बैठ भी जाते हैं साथ, फ़ोन में लगे हैं, वो तो बार बार चेक करना है, ये नोटिफिकेशन आया, किस चीज़ का आया। ये तो सोशल मीडिया ने फासले बढ़ा दिए। पहले ईद भी होता था, आप लोगों ने एक दूसरे से मिलना ही मिलना है। यस। अभी क्या है, मैसेजेस कर दिए, कॉल भी नहीं। तो कॉल भी नहीं, अब तो मैसेज, वही स्टेटस लगा, इवन स्टेटस लगा दिया, बॉक्स भी नहीं करना, स्टेटस लगाना, जिसको देखना है देखना। जिसको अब सबको से ही कुछ टाइम पहले होता था कि सबको, ऑल ऑफ यू गाइस। अब से कुछ टाइम पहले होता था सबको इनबॉक्स करना था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ऐसा हो रहा है, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दो, इंस्टाग्राम पे लगा दो, जिसने देखना है वो देख लेगा, और बड़ी अच्छी बात है, वो वो रिप्लाई भी रिप्लाई ऐसे ही कर देगा स्टेटस लगा के। वो भी देख के रिप्लाई करेगा, विश करेगा, नहीं तो वरना वो भूल गया था। अगर स्टेटस सामने आ गया तो, अदरवाइज नहीं तो। अतीक, ऐसे ही है। आप स्टेटस लगाते हो? ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू गाइस। स्टेटस तो मैं, हाँ बिल्कुल बहुत लगाता हूँ, लेकिन Personally मैं किसी को कोशिश box करता हूँ नहीं करना, call कि करना। खासकर मैं अपने जो मेरे टीचर्स रह चुके हैं, मैं उनको लाजमी विश करता हूँ, और एक कस्टमाइज मैसेज लिख के उनके लिए, ये नहीं कि जी कोई फॉरवर्ड करके, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे उसमें एज अ प्रोफेशनल बनने में या करियर में हमारे टीचर्स का बड़ा हाथ होता है, तो वो डेफिनेटली मैं उनको एक कस्टमाइज मैसेज लिख के उनको फॉरवर्ड करता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो कॉन्टैक्ट्स में हैं कि उनको लाइक खुद पर्सनली विश कर लूँ। लेकिन स्टिल समटाइम्स है कि इतने ज़्यादा लोग हो जाते हैं या ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स हो जाते हैं कि आप एक एक को पर्सनली रिप्लाई करना या मैसेज करना, हाँ एग्जैक्टली। लेकिन जिस तरह हाजरा ने बात की, तो डेफिनेटली ऐसा ही है कि पहले हम कहते थे कि यार चलो अगर मिल नहीं सकते कॉल कर लेते हैं। अच्छा, पहले मेरा सर्कल ना कहीं लिमिटेड था, महदूद था, लेकिन अब लामहदूद हो चुका है, तो यकीनन वो जो कांटेक्ट लिस्ट है उसमें ऐसा ही है। एक तो मैं भी चलें वो बात है, अगर हम अपने आसपास की बात करें, घर की बात कर लें, मोहल्ले की बात कर लें, उधर भी हम लोगों से नहीं मिल रहे। अच्छा, इसकी क्या वजह? चले, दूर जो बैठा हुआ है, जो इतने कांटेक्ट लिस्ट में, उसको फ़ोन हम नहीं कर सकते या नहीं मिल सकते, लेकिन जो आपके आस पड़ोस में आपके हमसाए हैं या आपके अपने रिलेटिव्स हैं जो आपके करीबी हैं, उनको क्यों नहीं मिल पा रहे? क्या समझते हैं, वजह क्या हो सकती है? अभिषेक, तो चले अगर हम किसी काम में मसरूफ़ हैं, लाइक किसी काम से, जॉब के हवाले से या पढ़ाई के हवाले से मैं अपने गांव से बाहर हूँ, चले वो दैट मेक सेंस। लेकिन ईद के लिए मैं अगर आता हूँ 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, तो मेरे ख्याल में अपनी फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने पड़ोस के लिए, अपने लोगों के लिए तो एटलीस्ट फिर इतना टाइम निकालना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में या तो लोगों का दिल उस तरह से अब भर गया है, या फिर दिल चाहता नहीं है कि जी लोगों से मिले। मैंने जैसे पहले बात की, वो एक अनासी है, घर नहीं आ रहा, नहीं मिल रहा, एग्जैक्टली, या तलखियाँ, या एक दूसरे के साथ जी मैं मेरी नहीं बनती तो या जी ज़मीनों के रोले, तो या जी वैसे कोई दुश्मनियाँ, या वैसी ईगो का मसला, खानदानी सिलसिला, एग्जैक्टली। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं, तो इस वजह से काफ़ी आपस में वो लोगों की दूरियाँ और आपस में इख्तिलाफात, आपस में नफ़रतें, तो ये चीज़ें काफ़ी परवान चढ़ रही हैं इसकी वजह से। यकीनन इसको समझना, इसको ओवरकम करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाज़रीन, खुशी का मौका है, हम अच्छी नटखटी बातें भी कर रहे हैं, लेकिन ये भी हकीकत है, इसको भी हम डिनाई नहीं कर सकते। इस पर बात करना, इसको डिस्कस करना भी ज़रूरी है कि खुशी का मौका है, तो इसको मिलजुल के सेलिब्रेट करने की हमें अशद
ज़रूरत है वो कैसे कर सकते हैं, मज़ीद भी हम इस पे बात करते हैं, मेहमानों से मज़ीद भी जानते हैं कि आगे ईद का थर्ड डे का उनकी क्या रूटीन होगी, क्या उन्होंने प्लान कर रखा है और आपको वो क्या टिप्स देते हैं कि ईद के तीसरे दिन को आप खुशगवार कैसे बना सकते हैं। इस पे बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ देख रहे हैं सच स्पेशली ट्रांसमिशन। आज ईद का दूसरा रोज़, यकीनन आप अपने प्यारों के साथ होंगे, इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे होंगे, करना भी चाहिए, खुशी का दिन है और हकीकी खुशी जो है वो महसूस करनी चाहिए, ना कि आप कहीं ईद का मौका है, अच्छा बस ठीक है ईद की नमाज़ पढ़ ली, सबको मैंने स्टेटस लगा के विश कर दिया, ईद मुबारक बोल दिया, अब मेरा काम ख़त्म। नहीं, ईद का मकसद है आपने अगर दिलों में रंजिशें रखी हैं, कहीं नाराज़गी है, कोई नफ़रत है, उसे ख़त्म करें, प्यार मोहब्बत बांटें, एक दूसरे से मिलें, खुशी का इजहार करें। ये ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है और अगले लम्हे में क्या हो जाए हमें नहीं पता, इसलिए सबके साथ मिलजुल कर रहना ही असल ज़िंदगी और खुशी है। तो इसी हवाले से हम भी ईद का ये दूसरा रोज़ जो है आप लोगों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अतीक, मुझे बताइएगा, ईद नाम है खुशियाँ बांटने का, लेकिन हम खुशियाँ समेटने में लगे हुए हैं। ये कौन सी क्या हमारे टेक्नोलॉजी ने या ये हम स्टेटस कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हो गए हैं या ऐसी कुछ चीज़ें जिसने हमारे माइंडसेट को बिल्कुल चेंज करके रख दिया कि पहले हमें हमारे बड़े कहते थे खुशियाँ बांटो, सबको अपनी खुशियों में शामिल करो या उनकी खुशियों में शरीक हो, लेकिन अब ऐसा सिलसिला नहीं है। क्या समझते हैं कहाँ पे कौन सी चीज़ लैक कर रही है? वो काफ़ी लोग कहते हैं ना कि पहले जान है फिर जान है, लेकिन मैं इसके बहुत अगेंस्ट हूँ कि लाइक आप ठीक है अपनी जान के लिए हर कोई कर रहा होता है, अपनी फैमिलीज़ के लिए, अपने बच्चों के लिए, और डेफिनेटली करने भी चाहिए। मेरे ख्याल में सबसे पहले हक उनका बनता है। लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी में से थोड़ा सा वक्त, थोड़ी सी एनर्जी, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आप ऐसे लोगों पे जिनको आपकी ज़रूरत है आप कर लें, जो कि बीइंग अ ह्यूमन, बीइंग अ मुस्लिम, हमारे इस्लाम में हमें एक लाइक तालीमात मिलती हैं, अगर उनके लिए हम थोड़ा टाइम निकाल लें। मैं अगर 10 रुपये अपने आप पे खर्च करता हूँ, अगर मैं 2 रुपये किसी और बंदे पे भी खर्च कर लूँ, थोड़ा सा अपने आप को खैर तंग कर लूँ, मेरा कंफर्ट थोड़ा सा खैर डिस्टर्ब हो जाए, लेकिन वो जो उस बंदे को वो पे राहत देगी या वो नेकी जो आपके काम आनी है हियर इन दिस वर्ल्ड एंड दूसरी दुनिया में, तो वो उसका फिर कोई मैच नहीं है, उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। तो मेरे ख्याल में एक्ट ऑफ काइंडनेस का आपने पहले भी जिक्र किया, और जो हमारा एक है मोटो है, हम कहते हैं प्रैक्टिस काइंडनेस, प्रैक्टिस एंड शेयर काइंडनेस। तो हम इसी उस पे क्या कहते हैं लाएमल पे इसको लेके चल रहे हैं कि लोगों में काइंडनेस का जज्बा उजागर करें, काइंडनेस का जज्बा लोगों में बढ़ाएं कि ठीक है हम अपने लिए तो ऑब्वियसली करेंगे भी, करना भी चाहिए, लेकिन जो हमारा थोड़ा सा टाइम बचता है या स्पेयर होता है या जो फजूल चीज़ों में हम समटाइम्स लगाते हैं, तो वो अगर हम ऐसे लोगों के लिए खर्च करें जो लेस फॉर्चुनेट हैं, जिनको हमारी ज़रूरत है। और मुआशरा ऐसी तरक्की करता है, मुआशरा चलता ही ऐसे है कि जब हम एक दूसरे के हाथ थामेंगे, मिलजुल, लाइक जिस तरह खुशी होती है या कोई गम होता है, खुदा न खास्ता कोई फौत हो जाता है, सारे मिलजुल के आते हैं, उसका जनाजा पढ़ते हैं, उनके लोगों के साथ गम में शरीक होते हैं। तो वो कितना देखिए, बंदा कुछ देता तो उसको नहीं है ना किसी बंदे को, लेकिन वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, खुश हो जाता है कि मेरे रिश्तेदार मेरे साथ हैं, मेरे गांव वाले मेरे साथ हैं। कभी कभी आपके दो बोल जो है ना वो अगले के लिए एक बड़ा वो फ्यूल का काम करते हैं, डेफिनेटली लाइक आपका एक काइंड वर्ड आपकी किसी और की पूरी जिंदगी वो कर देता है, ईद के दिन बदल देता है। ऐसा ही किसी को आप कह दें ऐसा ही ईद है, मुबारक या अच्छा अब नाराजगी खत्म करो, हम फिर से अच्छे दोस्त हैं, या एक रिलेटिव जो भी आपका रिश्ता है, ऐसे ही मैं विश लेके एक तो एक मीठा बोल हो गया, या इसके अलावा अगर आप ईद के दिन पर उनके घर कोई राशन भेज दें, कोई तोहफा भेज दें, कोई एक प्लेट से वही क्यों ना हो जाए, लेकिन एक काइंड जेस्चर हो जाए। ऐसे से महंगे ताइफ ना भेजें, आप कैश की सूरत में उनकी हेल्प कर दें, एग्जैक्टली, ताकि उन्हें महसूस भी ना हो, एग्जैक्टली उनकी हेल्प भी हो जाए। एग्जैक्टली, तो ये इसी चीज़ से लाइक काइंड जेस्चर से ना आप किसी दूसरे की ज़िंदगी बदल सकते हैं। यकीन माने अगर आप किसी के साथ करेंगे ना, वो आपके साथ करे ना करे, वो आगे और लोगों के साथ लाजमी करेगा। वो जब अपने से नीचे किसी बंदे को एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो ये सिलसिला यकीनन हमारी ज़िंदगी में शामिल होना चाहिए। हाजा, मुझे आप बताओ, नाराज़गी की हम चूँकि बात करें और ईद का मौका है, ईद तो खुशियाँ बांटने का नाम है, रंजिशें ख़त्म कर देने का नाम है। कहते हैं कि मर्द हज़रात फिर भी दोस्ती कर लेते हैं, अपनी जो नाराज़गी है, कोई अगर कड़वे बोल बोले हुए हैं तो वो माफ़ कर देंगे, लेकिन ख़वातीन बात दिल में रखती हैं, एक दूसरे को माफ़ नहीं करती हैं। क्या वजह?
ऐसी ही बात है, इसकी वजह अभी तक समझ नहीं आती कि नहीं, ऐसा समझ- क्यों होता है। और ये बात सच है कि मर्द हजरात तो कहीं ना कर कहीं माफ लेते हैं, कर देते भूल हैं, देते हैं। लड़ते हैं आजकल बिल्कुल वैसे हो जाएंगे। ईद और होगी या देखिए वो वैसे हो रंजिशें जाएंगे, खत्म बिल्कुल कर ठीक हो देंगे। जाएंगे। लेकिन खवातीन नेवर। अच्छा वैसे खवातीन- सिर्फ नाजुक खवातीन को कहा जाता है, लेकिन कमज़ोर दिल हमारे कमजोर दिल मर्द हजरात के इस वक्त इस बात पे अगर देखा जाए, लेकिन खवातीन कर लेती हैं, बात कर लेती हैं, ठीक है, लेकिन दिल में ग्रजेस रह जाते हैं, है। वो चीज़ वापस नहीं तो हो क्या क्या समझती हैं, ईद का मौका है, अगर एक अच्छा मैसेज चला जाए, एक अच्छी एडवाइस चली जाए, तो मुझे लगता है हमारे इस पूरे शो का मकसद पूरा हो जाएगा। कि अभी तो देखिए ईद के दूसरे दिन का आगाज़ हुआ है, अभी पूरा दिन बाकी है, रात है, फिर ईद का तीसरा रोज़ दिन भी है, बाकी तो ऐसा खवातीन के लिए खासकर हम क्या स्टेप लें या क्या एडवाइस आप कहती हैं कि वो काम करे? ठीक है, नाराज़गी है, कोई बात अच्छी नहीं लगी, आपकी उसने तारीफ़ नहीं की या आपको उसने टाइम पे विश नहीं किया, कुछ भी हो सकता है, तो उसे माफ करें, आप राजी हो जाए। बहुत अच्छा मौका है, ईद का दिन है, ईद का दूसरा दिन है, तीसरा दिन अभी बाकी है, आपके पास मौका है। अभी रमज़ान वक्त है, रमज़ान इतना मुबारक महीना गुजार के आया है, तो उसी चीज़ का कोई मतलब आपको कुछ इसका फ़ायदा हो जाए और किसी और को फ़ायदा हो जाए, ऐसा करें। जो लोग अभी हमें देख रहे हैं वो इस चीज़ पे ज़रूर अमल करें कि आपसे जो लोग नाराज़ हैं, आप जिनसे नाराज़ हैं, उनको बुलाएं अपने घर या उनके घर जाएं, उनके लिए तोहफ़ा ले जाएं जितना भी आपकी बस में है, और बैठ के बात करें, जो शिकवे हैं वो निकाल लें और वापस से आप वैसे ही हो जाएं और अपने दिल से ये सारे ग्रजेस निकाल दें। निकालना पड़ेगा भी, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कुछ लोग शो करवाते हैं अधिक अपने सोशल अकाउंट्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ये ज़िंदगी में कहूँ तो बन चुकी है हमारी एक आर्टिफिशियल लाइफ। ऐसा ही एक्चुअल में वो खुश नहीं होंगे, लेकिन वो ऐसे प्रिटेंड कर रहे होंगे, ऐसे वो दिखा रहे होंगे कि मैं बहुत खुश हूँ और मेरी ईद तो बड़ी अच्छी गुजर रही है। क्या ऐसे लोग हकीकी जो खुशी है ईद की वो महसूस कर पाते, उनकी रूह को वो तस्कीन पहुँचती, या वो आर्टिफिशियल बन के रह जाते हैं? डेफिनेटली नो, क्योंकि जब तक एब्सोल्युटली नॉट, जब तक ये कि आपका दिल सुकून में ना हो, जहन सुकून में ना हो और आप खुद मुतमईन ना हो अंदर से, तो मेरे ख्याल में वो खुशी किसी उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और जैसे आपने बात की कि लाइक सोशल मीडिया पे या वैसे तो वो दिखाएंगे, तो मेरे ख्याल में मैं भी एग्जैक्टली वो मेरे ख्याल में कि कम्प्लेक्सिटी का शिकार आजकल लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। वो एक रेस में लगे हुए हैं कि जी मैं, अगर मेरे इतने फॉलोअर्स हैं तो जी उसकी क्यों हैं, तो वो रेस में लगे हुए हैं कि जी की पोस्ट डाली है तो मेरे इतने लाइक्स आने चाहिए, इतने कमेंट आने Exactly. चाहिए, अच्छा फलाने ने कमेंट क्यों नहीं किया, उसने मेरा स्टेटस क्यों नहीं देखा, मैं भी इसका स्टेटस नहीं देखूंगा। और रेस ये भी है कि मेरा दोस्त है, मेरा रिलेटिव है, जो भी है वो इतना खुश है, मैं खुश नहीं हूँ, लेकिन मैं दिखाऊं कि मैं भी खुश हूँ, ये कॉम्प्लेक्स रह गया अब लोगों में। वो असल खुशी ढूंढने की बजाय ना वो इस चीज़ में अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं कि हाँ वो बंदा पोस्ट कर रहा है, हैप्पीली अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, मैं भी दिखाऊं कि मैं भी हैप्पीली गुजार रहा हूँ, लेकिन वो अपने आप को खो देता है इसी दौर में। तो वो जो एक खुशी जो उसे महसूस करनी चाहिए, बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। अच्छा मैंने नोट किया कि जितना आप अपनी ज़िंदगी को सिंपल रखेंगे ना तो उतने आप खुश होंगे। ये बात, लेकिन हमने अपनी लाइफ को सिंपल नहीं रखा, हुआ लाइक ज़रूरियात आप अब हर किसी की ऑब्वियसली होनी चाहिए, होती हैं, जब आप ख्वाहिशात के पीछे पड़ जाते ना तो उस दिन आपका सुकून बर्बाद हो जाता है। हमारा वो जो दायरा है ना वो ज़रूरत तक नहीं रहा, एग्जैक्टली ख्वाहिशात में तब्दील हो गई। वही ना, लाइक एक चीज़ से आपका गुजारा होता होगा, अच्छा खासा गुजारा होता होगा, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं उसके पास है तो भाई मेरे पास क्यों नहीं है। ब्रांडेड फोन है, बड़ी गाड़ी एग्जैक्टली है, मेरे पास बड़ी गाड़ी है जी, और कजन्स के पास ये हैं और दोस्तों के पास ये है तो मैं क्यों ना लूँ, तो ऑब्वियसली फिर कम्प्लेक्सिटी का होता है शिकार। ऐसा ही है, तो यही चीज़ है जो मेरे ख्याल में कम्प्लेक्सिटी का शिकार बना देती है लोगों को, और ऑब्वियसली वो फिर अपना जो एक ओरिजिनल उनका सुकून होता है वो खो देते हैं। और ये जो आपकी एक मासूमियत है वो नहीं खोनी चाहिए। हाजरा, ईद के रोज़ खाना पकाने या घर वालों से मिलने के अलावा क्या एक्टिविटी होती है? खाना पकाना और घर वालों से मिलने के अलावा अपना आप लड़कियों की जो जरूरत, नहीं फिल्में देखना, सोना बिल्कुल नहीं, ड्रामा देखना बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है कि सॉरी अगर किसी को मेरी चीज़ ये ऑफेंड करी हो, लेकिन ये जो कहते हैं हम सोते हैं ईद पे पूरा दिन, बहुत फजूल चीज़ है ये, क्योंकि नहीं वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब जिनको छुट्टी नहीं मिल रही बेचारों को 3-4 इकट्ठे मिली, देखें हम पूरे करेंगे ना 30 दिन हम लोग नहीं उनका बनता है 30 दिन हम रोजे रखते हैं, ईद गिफ्ट है, थोड़ा तो एंजॉय अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, थोड़ा सा नहीं ना, फिर भी तो लोग रह जाते हैं ना। असल में कुछ लोगों की रूटीन भी ऐसी हो जाती है,
कुछ लोगों की क्या बताओ, मेरी अपनी भी रूटीन ऐसी है कि जी हाँ। रात को जी पूरी रात जागो, फिर सुबह सोते रहो। हाँ। तो वो उसका कह रही हूँ। और मेरे ख्याल में आजकल आपने मीम्स भी ऐसे पढ़े होंगे, कूल बनने की कोशिश, जी मैं तो हाँ, नया मैं सोता कपड़ा रहता हूँ। नया जोड़ा लेके तो जी सो जाऊंगा। सो जाओ। तो मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा पॉइंट था इनका कि लाइक सोना Extra डेफिनेटली straightforward। नहीं 8 आवर्स स्लीप सबको पूरी करनी चाहिए हाँ, 8 उसके घंटे मुताबिक पूरे भी। कर लें। हाँ, चले दूसरे तीसरे दिन सो जाए, पहला दिन अच्छा तो पहले दिन आपने अच्छे से। गलत टाइम भी नहीं सोना चाहिए। गलत कि टाइम इनके- पे नहीं सोना चाहिए। मेहमान आए हो जी, उसके लिए मुबारकबाद के लिए, और आप आप सो रहे सोए हो। पड़े हो। नहीं, कोई नहीं, वो मेहमान जाकर थोड़ी देर उठा ले और उसको विश कर दे और गले वाले मिल जाए और बस बैठ के फिर खाए पिए। ऐसा भी तो हो सकता है ना, ऐसा भी तो किया जा सकता है। घर में खाना बनाते हैं ईद वाले दिन, हेल्प करते हैं? मुझे कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, कितनी आसानी से कह रहे, मुझे कुछ भी नहीं अंडा बना देता हूँ ज़्यादा से आता। ज़्यादा। अंडा कौन से वाला? अंडे की बहुत सारी ऑमलेट या हाफ फ्राई, फुल फ्राई, हाफ 3 फ्राई, किस्में फुल बता दिया फ्राई, मैंने। ऑमलेट। अच्छा 3, ये बड़ी बात है। एक मर्द के लिए बहुत बड़ी बात। सीरियसली बहुत बड़ी बात है। इससे पहले हमारे गेस्ट थे, मैंने उनसे पूछा अंडा बॉयल कैसे करते हैं, उन्हें तो वो रेसिपी भी मुकम्मल नहीं पता। अच्छा, उन्होंने कहा कितनी आंच पे रखना? मैंने कहा मैं भूल गया हूँ, 5 मिनट करना होता है कि 10 मिनट करना होता है, एग्जैक्टली मुझे ये याद नहीं है। अच्छा। अब इन्होंने 3 अंडे की किस्म बताई, फुल फ्राई, हाफ फ्राई, फ्राई, ऑमलेट। अच्छा ऑमलेट कैसे बनाते हैं? ऑमलेट उसमें आप प्याज काटें, टमाटर काटें, घी डालें, अंडा डालें, बन गया ऑमलेट। अंडे में डालना है? नहीं नहीं, हाँ। पहले आप उनको पकाएंगे, जो टमाटर प्याज मिर्च अच्छा, हो गई, हाँ। और अगर आपने मसाला डालने अपने उसके किस में मुताबिक। डालना है? अंडे में डालना है? नहीं नहीं, पहले उनमें टमाटर पता है मिर्च ना, में किसी टमाटर चीज़ में किस में mix डालना करना है? किसी तो ऑयल के plate साथ में, मिक्स करेंगे ना, उसके किसी बाद bowl अंडा में डालना mix है। अरे करना मिक्स किस में करेंगे? मिक्स किसी बॉल में लें, कुछ भी लें, वो तो जो चीज़ अवेलेबल हो सवाल शायद। ये था। बर्तनों का बड़ा अहम रोल होता है। अब ये तो इतना बर्तन ही इतना भूल किसी गए। मर्द को भूल गए नहीं ना। पता होता ना। खाने का पूछे ना, टेस्ट का पूछे तो इतने नुक्स निकालेंगे ना हम मर्द लोग, नमक पूरा होगा तो भी कम होगा या ज्यादा हो जाएगा। वो आप लोगों की एक्सपर्टी है, बिल्कुल तो ऐसा फिर तो आप लोग एक्सपर्ट ही है ना, आप लोग कीड़े निकालते हैं, फिर ये भी रखे ना कि क्योंकि पहले डेली हमें बेस पे बर्तन मिल रहा इकट्ठे होता है करने ना, हैं। हाँ, रोज का मिल रहा होता है इसलिए। इसीलिए पकाना पड़े तो फिर पता हो। अब मैं अकेले हूँ, मैं लड़ नहीं सकता। यहाँ पे एक्सपीरियंस खवातीन नहीं हैं। डेफिनेटली यहाँ पे आप लोग जीत जाते हैं। हम हमेशा जीतते हैं, क्यों हाजरा? बिल्कुल ऐसा ही है। खवातीन हमेशा हर हम मैदान में हार जो है सकते वो ही नहीं है। बाजी, बिल्कुल बाजी ले जाती हैं। आप मुझे बताओ, अंडा बॉयल करने, फ्राई करने के अलावा क्या पकाती हैं? गहरी सोच। बहुत खवातीन वो भी बना लेती हैं। वो उसके अलावा खाने में मतलब बना लेती हूँ, बहुत क्या कुछ बना लेती हो? थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत जैसे थोड़ा कि? बहुत में आ जाता है पास्ता, ओह दैट्स Nice. ग्रेट, वेरी गुड, मुझे बिरयानी। ग्रेट। सबसे पहले लोग रोटी बनाना सीखते हैं, मैंने बिरयानी बनानी सीखी। क्या बात। कि मेरी मोस्ट फेवरेट गोल रोटी इज इम्पोर्टेंट रिश्ते के लिए। अच्छा, रिश्ते के लिए कभी रोटी बनाई? रोटी बहुत कोशिश की, अम्मी ने बहुत सिखाई है। गोल बनी? मेरे से पेड़ा ही नहीं बनता। अम्मी ने गिव अप कर दिया और मैंने भी सीखना छोड़ दिया, बाकी सब कुछ कर लेती हूँ। एक हमें लगता है कि अपने इस प्रोग्राम में ना कुकिंग क्लास का एक सेगमेंट लाजमी, शुरू करना लाजमी। चाहिए, अतीक के लिए और हाजरा के लिए। मॉर्निंग शो में Competition। रेगुलर। कंपटीशन फिर बाद में होना चाहिए कि कौन गोल रोटी बनाएगा। उस दिन फिर आप बाहर से ऑर्डर कर लें, वो नहीं खाए भाई। नहीं वो हम नहीं अब खाएंगे, मुझे यकीन है अतीक से बना लेंगे। है ना? आप क्यों नहीं बनाएगी? देखें, नहीं मिलके बनाएंगे ना, शायद अच्छा बन जाए। हाँ, पेड़ा ये बना लेंगे, बाकी Team रोटी work। मैं गाइड करूंगा। गाइड टीम वर्क। टीम वर्क से हो जाएगा। टीम वर्क। देखिए अभी जब आप रमजान में आपने दस्तरखान लगवाए, आपने इफ्तारी, वो भी ऐसे- टीम वर्क था ना। ऐसे ही नो तो डाउट। गोल रोटी के लिए भी हम एक टीम वर्क, एक टीम तश्कील देंगे, उसमें फिर देखेंगे कि सबसे ज्यादा एफर्ट किसने की। ऐसा ही है। ठीक हो गया ना? ठीक हो। अच्छा चलिए, ये तो गोल रोटी का एक मामला रहा, और क्या क्या बना लेती है? आप पास्ता, पास्ता, बिरयानी और बाकी चीजें यूट्यूब है, देखें और बन जाता है, लेकिन बहुत अच्छा बनता है। यूट्यूब नहीं देख रही, कुछ जो जुबानी खुद याद हो। जुबानी? जो खुद बना सकते हैं। हाँ, खुद से जो आपको रेसिपी याद हो। कबाब, कबाब कौन से? बहुत सारी वैरायटी। शामी कबाब शामी कबाब। नाइस। अभी रिसेंट सीखा है। हाजरा को आप शेफ रख सकते हैं है अपने ना, शो में। गुड। मतलब ऐसी डिशेस बता रही हैं जो थोड़ी सी ना तो मुश्किल है, यही इंटरेस्टिंग लगती है। बेकिंग ट्राई की थी, लेकिन हमारा घर और हॉस्टल का मसला आ जाता है, तो वो उसमें हम लोग फिर अच्छा, बहुत सा गैप आ कुछ जाता है। मेरे जैसे हैं वो सब्जी खाना बहुत पसंद करते हैं, तो तुम सब्जी में आप ऐसा क्या सब्जी इतनी फेवरेट नहीं है, लेकिन पकाने का आप? पकानी, हाँ पकानी अब आती है। मुझे करेले पकाने का, सॉरी खाने का इतना वो नहीं है, भिंडी मुझे इतनी पसंद नहीं है, बाकी सब्जियां मुझे पसंद है, लेकिन इसकी रेसिपी क्या है वो मैंने ज़रूर अम्मा से सीखी हुई है। कल को शौहर को पका के खिलानी पड़ जाए
ऐसा ही है। मुझे ना वो और दिल वो तक बना पेट से लेंगे। गुजर के दिल तक जाता है रास्ता। जैसे अभी सोशल मीडिया की बात है, यूट्यूब है, आप बना लेते हैं, हर चीज़ देख के बना लेते हैं, रेसिपी अपनी कि याद जो चीज़ें इन्होंने बताई है वो हम खाएंगे तब पता चलेगा कि है कैसे ना, बनाते फिर हैं। हम बता सकते हैं कि वाकई में हाजरा ने कुछ सीखा हुआ है या फिर अब मैंने भी ज़रूर बता तो आपको दिया कि मैं खिलाऊंगी अंडे मैं। बना लेता हूँ, लेकिन वो जब आप खाएंगे तो वो फिर पता बाद में चलेगा। कि वो अंडे कैसे बने थे, वो किस तरह के अंडे थे। कहते हैं खवातीन की जो ईद की शॉपिंग है मुकम्मल नहीं होती है, तो आपकी ईद की शॉपिंग मुकम्मल हो गई थी? चूड़ियाँ रह गई तीसरे दिन की और खवातीन की शॉपिंग कभी मुकम्मल होती नहीं मुकम्मल वैसे। होती नहीं, अगर एक दिन में 2 ड्रेसेस भी मिल अच्छा जाए वो तो वो कहेंगे अगर ड्रेस में 2-3 कलर है ना, एक कलर की चूड़ियाँ ली हुई हैं, ऐसे। ईद वाले दिन कहेंगे नहीं ये दूसरे रंग की अगर मैं चूड़ियाँ ले लेती ना वो ज़्यादा सूट करती। और जब तक वो मिलती नहीं पहनना नहीं है, मेरा ये सीन है हाँ। कि जब वो 3 तो कलर्स ईद की कंप्लीट शॉपिंग नहीं खुद ही होते। करने जाती हैं या मम्मा बाकी cousins, जब friends, हम बहनें? यहाँ पे होते हैं तो हम खुद करते हैं, और जब हम घर में रहते हैं तो फैमिली साथ, अम्मी साथ होती हैं, हाँ। तो उनके साथ मिलके करते हैं, अच्छा खवातीन की शॉपिंग मुकम्मल क्यों नहीं होती, ये वैसे एक सवाल है ना? क्योंकि उनका दिल नहीं भरता। कलर्स, वैरायटी, ख्वाहिशात फैशन, की बात की ट्रेंड, थी ना मैंने अभी। ख्वाहिशात की बात जैसे अभी उन्होंने की। पॉइंट आ गया ना वहीं पे। खवातीन की कबर्ड खोल के देखिए, कपड़े और रखने की जगह बहुत नहीं बहुत हम है एक लेकिन ड्रेस है ले नहीं लेते हैं, है। एक चप्पल ले लेते हैं, दैट्स इट, हमारी ईद हो गई। ईद के कितने जोड़े बनाए आपने अतीक? मैं वैसे अगर ऑनेस्टली बताऊं तो मैं समटाइम्स नहीं बनाता। अच्छा, बनाती नहीं? जो लाइक जोड़ा थोड़ा सा कम पहना हो वो मैं कर लेता हूँ, सादगी सादगी लेकिन check करें। इसको कहते हैं नहीं मैं बनाता लाजमी हूँ, लाइक वैसे मैं वो नहीं बयाना कहूँगा, रवि, लेकिन तकवा। मैं समटाइम्स नहीं बनाता। लाइक पिछले 1-2 साल मैं इस तरह अम्मी डांट भी लेती थी कि एक अपने लिए सूट बना लो, वो- ईद का मौका है, नया सूट पहनो, नहीं सुन्नत वो है। भाई कहते हैं कि हमें बता दिया करो अगर तुम बहुत ज्यादा बिजी हो। मैंने कहा बिजी भी नहीं, लेकिन समटाइम्स बस कितने दिल नहीं सादे हैं करता ना या बिल्कुल ऐसा ही। या बस कुछ ज्यादा ही सादे हैं। नहीं होना चाहिए। सादे नहीं, मेरे ख्याल में मैविश वैसे वो फजूल खर्ची में या बहुत ज्यादा मतलब उसमें नहीं होना चाहिए। आप कहना चाहते हैं, हाजरा ये कहना चाह रहे हैं कि हम खवातीन फजूल खर्ची करती हैं। नहीं फजूल खर्ची भी नहीं, देखिए 16 सिंगार खवातीन के लिए तो बनाया गया। नहीं लेकिन मेरे ख्याल में अब वो मर्द तो नहीं हर बिल्कुल ऐसा ही है। हर दिन के लिए अब क्या बंदा नए और आपको पता शूज है ना, नए ड्रेस ले तो एक में तो ये या 2 बने दिन खवातीन के क्योंकि लिए, तो ये लोग खवातीन कर तो नहीं खरीदेंगे। सकते ना, इनके हाँ। पास शलवार कमीज के अलावा और ऑप्शन नहीं है जो वही बहुत डेली कुछ पहन बेसिस पे सकते हैं होती अगर है। आप पहनना चाहें। हाँ वो अगली ईद में आप बहुत कुछ पहनिएगा और हमें फिर जरूर- दिखाइएगा। जरूर बताइएगा, पैगाम क्या देंगे नाज़रीन को? पैगाम हमेशा से मेरा ये होता है कि जहाँ भी रहें अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख़ास ख्याल रखें। जैसे मैंने काइंडनेस की बात की कि अपने अंदर इसको लेके आएँ, इसको लोगों के साथ शेयर करें, इसको मज़ीद बढ़ाएं। आजकल के दौर में ख़ासकर हमारे मुल्क में काफ़ी ज़्यादा लोग माशी बदहाली का शिकार हैं। लोग जो ख़ासकर सफ़ेद पोश लोग हैं जो कि मांगते नहीं हैं, तो लोग काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो चुके हैं, मुतासिर हैं। तो अपने इर्द गिर्द लोगों का खास ख्याल रखें और जितना आपकी कैपेसिटी में एटलीस्ट आप अपना पार्ट ज़रूर प्ले करें। बहुत खूब हाजरा, पैगाम। पैगाम मेरा यही है कि अभी जो आपके वो वाले रिश्तेदार हैं या आपके अपने हैं जो जिनसे आप बहुत टाइम से मिले नहीं हैं, जिनसे आप खफा हैं, उनसे जाके एटलीस्ट मिल लें। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है कब कहाँ ख़त्म हो जाए। और दूसरा जैसे सर ने बात की काइंडनेस की, ये चीज़ मत भूलें कि अगर आप खा रहे हैं और आपके सराउंडिंग्स में कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जिनको वो अच्छा खाना भी मुयसर नहीं है, तो पहले उनके बारे में सोचें। अगर वो नहीं हाँ, अच्छा खा रहे तो ये आपसे सवाल जरूर होगा। कुछ ऐसा करें मतलब किसी फॉर्म में उनको दे दे कि उनको ऐसा भी नहीं लगे कि हम पे एहसान कर रहे हैं उन्हें महसूस और ना हो कि महसूस हेल्प ना की हो। जा रही एहसास ना है। हो कि और Yes. यकीन करें इस चीज़ से आपको बहुत सुकून मिलेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दोनों मौजूद मेहमानों का। बहुत once शुक्रिया। again, बहुत बहुत Thank मुबारक हो, घर जाएं फैमिली के साथ एंजॉय करें। नाज़रीन यकीनन आपने प्रोग्राम एंजॉय किया होगा, ईद का दूसरा रोज़, और हम चाहते हैं कि हमारे नाज़रीन की ईद अच्छी गुजरे, खुशियों भरी गुजरे। बातें जो भी हुई हंसी मजाक अपनी जगह, ये एक सिलसिला चलता रहता है, लेकिन खुदारा आप अपने साथ साथ उन लोगों को भी अपनी खुशियों में ज़रूर शामिल करें जो कि नहीं उस तरह से ईद मना पा रहे जैसे कि ईद की खुशी को महसूस करना चाहिए। देखिए आप सबको अपनी खुशियों में शामिल कीजिएगा तो एक हकीकी खुशी ईद की महसूस की जाती है। अब आपकी रूह खुद ब खुद महसूस करेगी, आप फ़र्क ज़रूर महसूस करेंगे। तो आज ये काम ज़रूर कीजिएगा। कल ईद का तीसरा रोज़ा का यकीनन हम आपके साथ होंगे, ईद का तीसरा रोज़ भी हम आपके साथ ज़रूर सेलिब्रेट करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।